हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग आज देखने वाले हैं अपना मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2। और गाइस ऐसा बताऊंगा एक्सरसाइज 3.2 कि आपको कोई भी नहीं बताया होगा, एकदम बेस्ट तरीके से, बेस्ट नॉलेज के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप इजिली सारे एक्सरसाइज को कर सकते हो, इजिली, बहुत ही अच्छे से। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि आप सब जानते हो कि फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा। वैसा तरीका देखो, आप रट्टा मार लो, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका बेस्ट, और उसके साथ साथ आप लोग किस तरीके से उन फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर पाओगे उसका तरीका, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसका एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। अगर आपको इस पूरे मैथमेटिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पे या कहीं पर भी कॉन्टेक्ट करो, आई विल गिव यू। ओके, चलो तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं। गाइज हमको इसमें ज्यादा कोऑर्डिनेट्स में फोकस करना है। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट कोई भी एक, देखो एक पॉइंट, मतलब जैसे कि एक्स कॉमा वाई, ऐसा कुछ भी पॉइंट्स। तो कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट्स दो टाइप का होता है, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। शायद आपको पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से दिखाते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग आर कॉमा थीटा से दिखाते हैं। आप बोलोगे आर कॉमा थीटा क्या है, ठीक है, और कार्टेशियन में एक्स कॉमा वाई क्या है। आप जानते रहोगे, सपोज दिस इज द ग्राफ, और इस ग्राफ में कोई एक पॉइंट, तो यहाँ पे अभी अगर पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से ये एक पॉइंट और यहाँ से ये एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट बनता है इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा, जिसको हम एक्स कॉमा वाई कहते हैं। मे बी एक्स की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई हो गया। ना व्हाट अबाउट आर कॉमा थीटा? तो यहाँ से अगर मैं एक एंगल खींचूं और यहाँ पे देखो ये थीटा बना दूं, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से लेके वो आर रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से डायग्राम में। दिस इज द एनी पॉइंट विच इज नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एंड यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूं ऐसी, तो यह आर जो डिस्टेंस है वो अपना आर है, और थीटा जो रहेगा वो अपना एंगल है। तो यह आर कॉमा थीटा, दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट। समझ गया अच्छे से? यही चीजें बस आपको याद रखनी है। माय डियर, एक छोटा सा रिलेशन याद करने का होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर होता है। ये आर क्या है? आपका वही डिस्टेंस, और ये वाई क्या है? आपका कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का वाई वाला वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा, इसको हम ऐसे हमेशा ज्यादातर यूज करेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, हम इसको इस तरीके से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो ये जो वैल्यू देके रखी है इसको हम ज्यादातर इस तरीके से यूज करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, हम इसको ऐसे इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ये x क्या है? कार्टेशियन का x वैल्यू, और ये r है अपने थीटा वाला, ठीक है, पोलर का। गाइज एक रिलेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आप बोलोगे रिलेशन कैसे आया? तो मे बी आपको गाइज पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो साइड्स यहाँ पे मान लो x और ये y दोनों दिया हुआ है, और सामने अगर आपके सामने हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दो साइड की स्क्वायर का एडिशन, ठीक है, यही होता है पोलर मतलब अपना अपना ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, और अगर आपने ये याद नहीं किया तो आपको ये चैप्टर नहीं आने वाला है। प्लीज वीडियो पॉज करके यहीं की यहीं इसको याद कर लो। साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला, इसको याद कर लो, फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, फिर एक बार ये इसको याद कर लो थोड़ा सा। इसको हम कभी कभी ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, आर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जानते हो ना, ये रूट का, ये आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लूंगा तो आर की इक्वल टू यहाँ पे रूट ही आने वाला है, वो आप जानते हो। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं। कभी पोलर दिया रहेगा कार्टेशियन पूछेगा, कभी कार्टेशियन दिया रहेगा पोलर पूछेगा, ठीक है, ये आपको समझना है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे रूल आपको दिखाने, रूल को याद करने का तरीका बताऊंगा, कितने याद कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। देखो ये है आपके पास साइन रूल। अब देखो इसमें से आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल में फोकस करो। ये आपके सामने ट्रायंगल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सारे ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दीज आर दी माय डियर एंगल्स, दीज आर दी एंगल्स, ठीक है। कैपिटल ए मतलब ए वाला एंगल, कैपिटल बी मतलब बी वाला एंगल, कैपिटल सी मतलब सी वाला एंगल, ठीक है। ये स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए आर दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। समझ गया? यानी कि साइड्स कौन से हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। पूरे चैप्टर में, पूरे इस एक्सरसाइज में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपको साइड ही समझना है किसी भी एंगल का, ट्रायंगल का। और कैपिटल एबीसी ये आपके हमेशा एंगल रहेंगे, ये चीज पूरे आपके बुक में कांस्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्मॉल एबीसी इज द साइड, कैपिटल एबीसी इज द एंगल। ओके, भूलना मत, याद रखना अच्छे से। नाउ अभी मैं आपको दिखाता हूँ साइन रूल। मर्डर इनका अपना अपना प्रूफ भी है, प्रूफ जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, अगर आएगा तो उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। बस कमेंट बॉक्स में बताना कि हमको थ्योरम की भी वीडियो चाहिए,
मैं बना दूंगा थियरम के सारे वीडियो, एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा पूरा थियरम मैथ्स 2 का और पूरा थियरम मैथ्स 1 का, वन शॉट वीडियो, डोंट वरी। ठीक है, तो साइन रूल यहाँ पे देख लो अच्छे से। साइन रूल बस आपको याद क्या करना है, देखो बहुत ही चिंदी है। या आपका यहाँ पे ए दिख रहा है, ये साइड है, बी दिख रहा है साइड है, सी साइड है, और नीचे साइन रूल में साइन ही यूज करोगे ना, थीटा और tan थोड़ी यूज करोगे यार। तो साइन ए साइन बी साइन सी आपके यहाँ पे एंगल कहलाएंगे। ठीक है, साइन ए कैपिटल ए एंगल है, साइन बी कैपिटल वाला एंगल है, साइन सी एंगल है। तो आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो चाहे आप एंगल को ऊपर कर लो या साइड को मतलब नीचे कर दो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो ये वाला याद करो, मैं कहूंगा दोनों याद कर लो, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपको समझ के रखनी है। ठीक है, ये दोनों आपके रूल है, चाहे तो आप नीचे वाले को ऊपर रखो चाहे ऊपर वाले को नीचे रखो, सब इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, यही होता है साइन रूल। इसका यूज क्या है आगे हम एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। आप ये नहीं यूज करोगे इट्स ओके, कोई ज्यादा यूज नहीं इसका। ठीक है, आप इसको भी ज्यादा यूज नहीं करोगे इट्स ओके, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट थर्ड वाला हम हर वक्त एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करेंगे। माय डियर, आई होप कि आपको ये पता ही होगा कि अगर यहाँ पे साइन ए है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू ए के, यू नो के इज द कांस्टेंट, और इस ए की वैल्यू को हम के के साथ क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर ऐसे साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू स्मॉल सी के। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। देख लो, समझ रहे अच्छे से। आप ये याद करो चाहे नहीं करो, या इट्स योर चॉइस, बट थर्ड वाला भूलना मत। थर्ड वाला सिर्फ याद कर लो कि ये भी दोनों याद नहीं रहेंगे ना, इट्स ओके, चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वैसे भी अगर थर्ड वाला याद करते हो तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगे। बस इतना याद रखना कि आप उल्टा करके कैसा भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये होता है साइन रूल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल यार याद नहीं होता कभी भी। कोसाइन रूल में यही फायदा होता है, यही घाटा भी है कि याद नहीं होता, लेकिन हर जगह इसका इस्तेमाल है। याद करने का तरीका बताऊंगा, बस एक चीज याद रखना, जिसने स्मॉल ए बी सी से खेलना सीख लिया समझ लो उसको कोसाइन रूल का फॉर्मूला याद हो गया। क्योंकि इतना सारा अगर आप रट्टा मारने जाओगे 100% आपको भूलेगा, प्लस माइनस में भी आप गलतियां कर ही दोगे। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा पहले इनको याद मत करना, क्योंकि एक ही बात है, चाहे ये याद कर लो चाहे ये वाले 3 याद कर लो। इसको याद कर लोगे तो ये वाला बना लोगे, इसको याद कर लोगे तो ये वाला भी बना लोगे। ठीक है, चलो अब दिखाता हूँ कोसाइन रूल कैसे करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से सीखना खेलना सीख लो। अब देखो कैसे करना है। देखो माय डियर, एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं जो मैंने बना रखी है। यहाँ पे कैपिटल ए है, एंगल है, यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ पे माइनस साइन उसी ए के साथ देना है। बस फर्क सिर्फ इतना याद रखना कि ये कैपिटल रहेगा, यहाँ सब स्मॉल रहेगा। स्मॉल वाले साइड होते हैं ना, लेकिन ये एंगल होता है। फिर भी मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। अगर यहाँ पे कॉस ए है, कैपिटल ए ही हमेशा एंगल में रखना, एग्जाम में भी कैपिटल ए ही लेना, स्मॉल मत लेना। तो कैपिटल ए अगर इधर है तो मतलब यहाँ पे माइनस में ए आएगा, और अगर इधर माइनस में ए आ गया तो 3 ही होते हैं ना ए बी सी, ए यूज में आ गया तो कौन बचेगा, बी सी। इन दोनों को ऐड कर दो, और ऊपर बी सी ऐड करोगे, नीचे उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। समझ गया क्या, याद हो गया क्या तरीका। इसको देख लो अब और अच्छे समझ जाएगा, इसको देख लो और अच्छे समझ जाएगा। यहाँ पे देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली बी वाले को देखो, बी वाले को, बी आपका एंगल है, यहाँ पे जो बी वहां दिया यहाँ माइनस कर दो। अब यहाँ पे बी और सी, बी को इस्तेमाल कर लिया ना, कौन सा बचेगा, ए बचेगा और सी बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर दो, और नीचे उन्हीं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। याद हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं। सी अगर यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस करो सी स्क्वायर को, स्क्वायर रखना है ऊपर, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और सी का इस्तेमाल किया मतलब बचा कौन, बी और ए। तो यहाँ पे ए और बी या बी और ए की बात कैसा भी लिख दो, इट्स योर चॉइस। उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और नीचे उन्हीं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हो गया कोसाइन रूल। तो बस आपको सिर्फ अब किसको याद करना है, सिर्फ इसको याद करना है। कॉस ए के लिए वो, कॉस बी के लिए, कॉस सी के लिए। मान लो मुझे कॉस बी के लिए लिखना, क्या करूंगा, तुरंत देखने का, बी के लिए यहाँ पहले माइनस बी कर दो, बी आया तो यहाँ पे सी है, इधर पे ऐड करना है स्क्वायर करके, और नीचे उसी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गया क्या। अब फिर आप ये तो बना ही लोगे ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कॉस ए दिया तो ये 2bc को इधर जाके घुमा देना है बस, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 2bc और कॉस ए और ए स्क्वायर, ये वाला आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उधर भगा दो, देखो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। फिर ऐसे ही मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। दैट्स इट, चिंदी। बस आपको ये याद करना है, आपको ये याद करना है, ये नहीं याद करना है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ गया होगा ना। अभी आगे बढ़ते प्रोजेक्शन रूल की तरफ। याद हो गया, 2 से 3 बार मेरी वीडियो यही टाइम पे रिवाइंड कर लो, जल्दी जल्दी रिवाइंड करके देखो, समझ जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते, प्रोजेक्शन रूल थोड़ा देख लो कैसे होता है। ऐसा तरीका, इसका धांसू तरीका बताऊंगा ना, प्रोजेक्शन रूल भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
मैंने बोला ना एबीसी से खेलना सीख लो, अपना एबीसी से खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं जानता हूं, बस एक बार यहाँ पे देखो ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये आपके सामने 3 नंबर है, मतलब 3 कोई भी वैल्यू है, ऊपर वाले साइड नीचे वाले एंगल, हालांकि है तो ए बी 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 सी 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 है, ठीक है, ये आपको समझ के रखना है। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो प्रोजेक्शन रूल में एक चीज याद रखो, यहाँ पे है एबीसी, बस यहीं पे एबीसी ही आएगा, साइड इज इक्वल टू आएगा, जो कि एबीसी साइड्स होते हैं प्रोजेक्शन रूल में। तो अब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है ना। अब देखो धांसू तरीका क्या है, अगर माइडर वहां पे ए यूज हो गया तो बचेगा कौन, अंदर बी और सी जाएगा, अंदर कौन जाएगा, बी और सी जाएगा। देखो यहाँ पे बी ऐड कर दो, यहाँ पे सी है, अब बी यहाँ पे रखे हो, सी यहाँ पे रखे हो, सब अपोजिट वर्क करेगा। अब ये तो पता है ना कि बी के साथ एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बी के साथ कॉस और सी लगाने का उल्टा वाला, और सी के साथ कॉस बी लगाने का। आप बोलोगे कुछ जमा नहीं हमें, हम बोलते देखो कैसे, ध्यान देना अच्छे से। अगर बाहर माय डियर ए यूज हो गया तो अंदर ये तो फिक्स, अगर अंदर बाहर ए यूज हो गया तो अंदर बी और सी यूज होगा, दोनों को ऐड करना है। अब बी के साथ कोई एक एंगल भी लगाना है ना, तो बी के साथ वही एंगल लगाओ जिस, ए तो यूज हो गया ना तो ए कभी आएगा नहीं, ए यूज हो गया तो ए कभी आएगा नहीं, क्योंकि ए एक बार इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बी एक बार यूज किया तो उसके साथ बी वाला नहीं करने का, उसके बाद साथ सी वाला करने का। देखो यहाँ पे कॉस सी वाला लेने का, और अगर सी आया तो उसके साथ सी वाला नहीं करने का, सी वाला नहीं करने का, उसके साथ बी वाला करने का। देखो यहाँ पे कॉस बी आ गया, अंडरस्टूड और नॉट। इस तरीके से आपको ट्रिक यूज करना है, ठीक है। ये बनाई हुई मेरी ट्रिक है, आप जो अच्छा लगे आप अपनी ट्रिक बना लो। बाहर ए है तो अंदर बी और सी रहेगा, समझ गया तरीका याद करने का, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अंदर बी और सी रहेगा, अब बी के साथ तो बी लगाने का नहीं तो सी लगाने का है, तो कॉस सी लगाने का, और सी के साथ बी लगाने का। ए के आने का सवाल नहीं उठता क्योंकि बाहर ए यूज कर लिया है, ठीक है, ये बात आपको समझना है ना। अभी बी के लिए देख लो, अब एक बार बी इस्तेमाल कर लिया तो कौन बचेगा, ए और सी बचेगा। अब बी इस्तेमाल कर लिया मतलब कॉस बी आएगा नहीं, तो अब ए और सी आएगा, तो ए के साथ ए इस्तेमाल नहीं करना है मतलब कौन करना है, सी करना है, और सी के साथ सी नहीं करना है मतलब कौन करना है, ए करना है। समझ गया क्या, देख लो यहाँ पे सी और ए आ गया। अब सी के साथ कॉस ए करोगे और ए के साथ कॉस सी करोगे, उल्टा उल्टा, याद है ना। बाहर अभी सी आ गया तो अंदर ए और बी आएगा। अब ए के साथ ए नहीं कर सकते हो तो मतलब बी ही बचा ना, क्योंकि सी तो यूज हो गया है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। और सी के साथ एंगल ले नहीं सकते, ठीक है, ये बाहर वाले के साथ कुछ नहीं लेने का। और ऐसे बी है तो बी के साथ बी नहीं लेना, मतलब कौन बचा, ए ही बचेगा ना, क्योंकि आपका सारी चीजें गायब हो गई ना। अब देखो मतलब एक ही चीज समझनी, ए बी सी आपके सामने दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दिया हुआ है। अगर मान लो आपने बाहर ए यूज किया तो उसका एंगल भी खत्म कर दो, नहीं यूज करने का। अब बाहर ए यूज कर लिया ना, अब बाहर आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि अगर आपने बाहर ए यूज कर लिया, देखो यहाँ पे बाहर अगर आपने ए यूज कर लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बी सी बचा, तो बी के साथ सी यूज करने का, सी के साथ बी यूज करने का एंगल के लिए, तो बी के साथ कॉस सी, सी के साथ कॉस बी। याद हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कभी भूलेगा आपको, ऐसे ही आपको हमेशा याद करना है। अब देख लो सिमिलर वे में अगर आप मान लो बी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन बचेगा, ए और सी बचेगा। तो बी कर रहे हो तो बी एंगल मत लेना, अब ए के साथ सी ले लो, सी के साथ ए ले लो। समझ रहे हैं अच्छे से, तो यही देखो सी के साथ कॉस ए के साथ कॉस सी, समझ रहे हैं ना, बस यही तरीका आपको समझना है। ऐसे यहाँ पे सी ले लिया तो अंदर ए और बी बचेगा। अब सी के साथ यहाँ पे, अब सी ले लिया ना तो फिर ए के साथ यहाँ पे कॉस भी आएगी, क्योंकि सी तो अंदर आने नहीं वाला है। सी ले लिया मतलब कैपिटल सी, एंगल भी गायब, अब उसको यूज नहीं करना, तो अंदर बी और ए का ही ऑप्शन बचता है ना। तो अब ए के साथ भी सेम सेम लेना नहीं है, तो ए के साथ कॉस ए आएगा नहीं मतलब कॉस बी ही आ सकता है, और बी के साथ कॉस बी नहीं आएगा मतलब कॉस ए आ सकता है, और कॉस सी के आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसको तो हमने हटा दिया है, पहले ही कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है प्रोजेक्शन रूल का। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला आपको बता दूं कैसे करना है। माय डियर हाफ एंगल फॉर्मूला से तभी यूज करोगे जब आपका ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो साइड है ए बी सी साइड होता है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस। अभी मत बोलो कि एस का मीनिंग क्या है, आगे चल के आपको बता दूंगा, डोंट वरी, बस ये थोड़ा एक याद कर लो। कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी साइड होता है, ठीक है, और उनको अगर ऐड करते हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ एस जाता है। कभी कभी हम इसको ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इट्स ओके, ठीक है, दोनों सेम ही है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बात आएगी, समझ रहा है। चलो अब हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन ए जो है ये एक एंगल हो गया, अपॉन 2 कर दोगे साइन हाफ एंगल बन जाएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला याद करने का तरीका बताता हूं कैसे करना है, ध्यान देना अच्छे से। आपको तो मालूम है ना कि ए बी सी 3 चीजें ही होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ए यहां पे यूज कर लिया तो अंदर बी और सी यूज करूंगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी सी, समझ गया, बी सी, समझ गया, बॉम्बे की चाय। ओके चलो आगे याद रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है, नहीं तो कुछ और ही समझ जाओगे। चलो अभी देखो यहाँ पे ये समझ गया अच्छे से, साइन ए का याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए के लिए
कॉस ए में एक ही चीज आती है ना, बी वाला नहीं आएगा। कॉस ए में सीधा सिर्फ एस इंटू एस माइनस ए और नीचे बीसी, क्योंकि ए यूज होगा तो नीचे बीसी बचेगा ना। ठीक है, ये आपको समझना है। थोड़ा तरीके हैं सभी के लिए, तरीके हाफ एंगल में इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका है। tan ए के लिए क्या करोगे, अंदर यहाँ पे ए है तो अंदर बीसी। एक बात तो फिक्स है कि अगर बाहर ए है तो अंदर बीसी आएगा, और नीचे थोड़ा अलग वैल्यू है एस इंटू एस माइनस ए कर देना। तो tan का अपना अलग अलग फॉर्मूला है, तो मैंने कुछ तो आपको ट्राई किया बताने का, बाकी कोई तरीका नहीं है इनका याद करने का, फिर भी आपको इतना तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, चलो एक फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत चिंदी फॉर्मूला और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कहलाएगा रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा आपका हीरोन्स फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आगे यूज करूंगा, बोलना मत कहां से आया। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके सबको याद करते जाओ, फॉर्मूला याद नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा नहीं, और इसीलिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगता है। सच में कहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री चिंदी जैसा कोई चीज होती नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप मैथ शुरू नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि पहले फॉर्मूला में फोकस करो ना, जितने फॉर्मूले दे रहा हूं उसको याद कर लो ना, कितने फायदे में रहोगे तुम लोग भी नहीं जानते हो। नेपियर्स एनालॉजी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही दो याद करना है, वो भी आपके जिस एक्सरसाइज के इसमें एक क्वेश्चन है इसका, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो वही क्वेश्चन के लिए इसमें से कोई एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसको याद कर लो बस, तीनों ने याद करने का। फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूं कि एक झटके में आपको सब याद हो जाएगा। अब देखो, tan का उल्टा क्या होता है, cot, मतलब अंदर पक्की बात है cot रहेगी, बाहर tan तो अंदर cot रहेगा, ये बात याद हो गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर tan b माइनस सी अपॉन 2 दे दिया, tan b माइनस सी अपॉन 2 दे दिया, तो कैसे याद करोगे, यहाँ पे b माइनस सी दिया है ना, तो यहाँ पे स्मॉल में b माइनस सी, और अगर ऊपर b माइनस सी तो नीचे b प्लस सी, और यहाँ पे cot है, और यहाँ पे b और c दिया है ना, यहाँ पे b और c दिया है ना, मतलब कौन बचा a, तो यहाँ पे a अपॉन 2। याद हो गया क्या, याद हो गया क्या, चिंदी है। ठीक है ना, tan c माइनस ए अपॉन 2 है, c माइनस ए दिया है ना, तो यहाँ पे स्मॉल में c माइनस ए, और अगर ऊपर c माइनस ए तो नीचे c प्लस ए। अब यहाँ पे c माइनस ए यूज किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वहां पे c और a, तो कौन बचा, b बचा, क्योंकि a b c तीन चीजें तो होती है ना। याद हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो a माइनस बी है ना, a माइनस बी है ना, तो यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा, यानी कि अगर ऊपर a माइनस बी तो नीचे a प्लस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी है ना, मतलब यहाँ पे क्या बचा, c बचा, तो cot c बाय 2। याद हो गया नेपियर्स एनालॉजी, चिंदी फोकट में डरा के रखा है अपने को याद करने के लिए। ठीक है, तो बस ये ट्रिक मत भूलना, ये स्टार्टिंग की जो 17-18 मिनट की वीडियो अभी बन चुकी है हमारी फॉर्मूले की, इस चीज को भूलो मत, इसको जितने बार हो सके देख लो, ऐसी चीज आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, मतलब ऐसा मैंने बताया है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एक्सरसाइज 3.2 के लिए एकदम बेस्ट है, मतलब कि कैसे याद करना है फॉर्मूला, मैंने तरीका बता दिया है जो मैंने खुद बनाए थे और बनाए हैं। ऐसा तरीका आपको ना किसी ने बताया होगा और ना कोई बता पाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना सीधा एक्सरसाइज में हम लोग उड़ी मारेंगे। ठीक है, तो उड़ी मारते हैं, छलांग लगाते हैं एक्सरसाइज में, और रपर अप सारे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही मजा आएगा, कंप्लीट एक्सरसाइज करके ही जाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है मजे के साथ, और गाइस अगर बीच में एड्स वगैरह आते तो एंजॉय कर लिया करो उनको। ठीक है, और इतनी बातें आप समझ ही सकते हो सारी चीजें की क्या है। ठीक है, एक्चुअली ठीक है, तो बस इतना सा, तो आप भी एड देखने में क्या है, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, बड़ा मजा आएगा करने में आज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, यानी कि कार्टेशियन यानी कि एक्स कॉमा वाई आपको फाइंड करना है, और आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यानी कि आर कॉमा थीटा आपको गिवन है। ठीक है, चलो अभी हम समझते हैं। तो माय डियर, गिवन है आर कॉमा थीटा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आर कॉमा थीटा है, मतलब ये वैल्यू आपकी आर है, ये वैल्यू आपकी थीटा है। ओके, देखो हम सॉल्यूशन देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया कि r कॉमा थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉमा पाई बाय 4। ठीक है, नाउ अभी हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो वी नो दैट द रिलेशन, पहले ही पेज में आपको सिखाया था मैंने, पहले ही पेज में सिखाया था कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ये होता है, और एक दूसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे x कॉमा जो x और y है, ये y, और यहाँ पे जो ये x है, ठीक है, ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। नाउ फटाफट देखते हैं, तो दिस इज दी r, कंपेयर करोगे दिस इज दी थीटा,
तो यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे देखो थीटा आ गया। देखो ये r की वैल्यू है, आपको बस समझनी है, ये r की वैल्यू है, देखो इधर ये थीटा की वैल्यू, देखो इधर देखो पुट कर दिया सारी वैल्यू, इधर भी पुट कर दिया। √2 sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स को एग्जाम में आते हैं। √2 कैंसल, क्या बचेगा 1, तो x = 1 y = 1। दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट ये है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में माय डियर यहाँ पे दिया है r और ये है थीटा। देखो यहाँ पे हमने कंपेयर करके लिख लिया। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला, अभी आपको याद है ना, मैंने आपको बताया भी था कि इसको इस्तेमाल करना है, हमको ये फाइंड करना है x, y। हमको r की वैल्यू पता है, थीटा भी पता है, हमने यहाँ पे r भी पुट कर देंगे, हम यहाँ पे r और थीटा दोनों पुट कर देंगे, r थीटा दोनों पुट कर देंगे। वी नो दैट वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, पुट कर दिया। यहाँ पे cos 90 0 होता है तो सब 0 बन गया, और यहाँ पे sin 90 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ गया, और 4 × 1 4 होता है, तो y की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू 0 बन गई। दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इतना चिंदी यार, 2 नंबर को एग्जाम में आता है, 2 नंबर है, 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, चलो अभी r देखते हैं। r की वैल्यू 3/4 है और थीटा की वैल्यू 3π/4 है, यहाँ पे शिफ्ट नहीं है, ये 4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको 3π/4 दिख गया होगा। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। वी नो दैट दीज फॉर्मूलाज। नाउ हियर द वैल्यू ऑफ r इज 3/4। ओके, कंपेयर करने का ना यार। और पाई की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू क्या है, 3π/4। तो थीटा की वैल्यू 3π/4 डाल दिया और r की वैल्यू 3/4 डाल दिया, यहाँ पर भी 3/4 और 3π/4। माय डियर वी नो दैट ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं। देखो हम लोग को पता है, हमको किसी भी साइन कॉस टेन के एंगल की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 180 पे, इतनी वैल्यूज हमको पता होती है। अब जैसे कि 30 पे वैल्यू आ गई तो π/6 हम इस्तेमाल करते हैं, 45 पे आ गई तो π/4 इस्तेमाल करते हैं, 60 पे आ गई तो π/3 इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए π/2 इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। लेकिन माय डियर व्हाट अबाउट 3π/4? 3π/4 का क्या कहना चाहोगे आप? नहीं निकाल सकते वैल्यूज यार, हमको आएगी नहीं, क्योंकि 3π/4 क्या होता है, 3 × 180/4 ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। आप मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, ये कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक है या हमको वैल्यू मालूम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इन वैल्यूज को निकालने के लिए एक झोल झपाटा यूज करना पड़ता है। क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ पे 3π/4 को π/2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? 3π/4 को π/2 के टर्म्स में, 3π/4 को π/2 के टर्म्स में, मतलब π/2 अगर मैं यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे कुछ प्लस करूं तो फिर मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ वो मुझे देखना है। मतलब फिर और इसको कंबाइन करूं तो फिर से यही आए। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब π/2 के टर्म्स में यहाँ पे लिखना या तो फिर पाई के टर्म्स में लिखना, आपकी मर्जी, चाहे π/2 के टर्म्स में लिखो चाहे पाई के टर्म्स में। सिर्फ यही होगा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में सिखाया है, एकदम बेसिक से मैंने वीडियो बनाई है 3.1 की, वैसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो π/2 जो है माय डियर, π/2 जो है ये π/2 मतलब चेंज होता है, पाई मतलब क्या होता है, नो चेंज। तो ये वैल्यूज आपको थोड़ी समझनी है, बस यही फर्क होगा और कुछ नहीं। तो चलो यहाँ पे मैंने π/2 यूज किया है। तो अगर मैं 3π/4 को मैं अगर ये लिखूं तो कौन सी इसमें गलती कर दिया मैंने? कोई नहीं, इट्स ओके, आई कैन यूज दिस। ठीक है, तो π/2 + π/4 ऐसा लिखूंगा। इसको जब सॉल्व करूंगा देखो यही आएगा। यू कैन डू यार, यू कैन डू, यू कैन सॉल्व इट। इतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, 12वीं क्लास में, 10वीं में थोड़ी है यार, 10वीं का बच्चा इतना दिमाग लगा लेता है। तो 3π/4 को आपको इसको ऐसे लिखना है, मतलब कुछ ऐसा आपको करना ही पड़ेगा जिससे कि आपको ऐसा बन जाए। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कभी भी π/2 लिखने का और बगल में ना हमेशा ट्राई करने का आइडियल एंगल, लाइक कि π/4 ये एक आइडियल एंगल है, π/6 वाला, π/3 जो भी अभी बताया ना वो सारे आइडियल एंगल है। इन सबको आप इस्तेमाल करो और एक बार देखो और आपका सेटिस्फाई पक्का होगा। ठीक है, चलो तो π/2 + π/4। अब ऐसे यहां पर भी π/2 + π/4। नाउ गाइस वी ऑल नो दैट कि π/2 इज नथिंग बट 90 एंड 90 मींस होता है चेंज। तो cos विल चेंज इन दी साइन एंड साइन विल चेंज इन द टर्म्स ऑफ cos। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। चेंज जो कि क्या बनाएगा, यहाँ पे π/4, यहाँ पे 4 है, ठीक है, π/4 और यहाँ पे cos π/4। नाउ sin π/4 इज ऑल्सो 1/√2 एंड cos π/4 इज ऑल्सो 1/√2। ओके, ये आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर आप बोलोगे यहाँ पे माइनस साइन कैसे आ गया? तो यहाँ पे बहुत ही चिंदी कोऑर्डिनेट वाला फॉर्म मैंने आपको कल बताया भी था, π/2 + π/4 है ना, मतलब दिस इज द 90 और इसके आगे प्लस में जाओगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया। ओके, चलो यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं आया? तो साइन है, साइन π/4, π/2 + π/4, तो ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे होता है अपना π/2। इससे आगे जाओगे ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है ना, क्योंकि π/2 से ज्यादा है ना, तो मतलब π/2 + π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ओके चलो अभी सॉल्व कर लो फटाफट, कट पिट कर दो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो -3/√2 4√2 और यहाँ पर भी 3/4√2, दीज आर दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। थोड़ा मजा आएगा आगे सॉल्व करने में, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे मजा आते जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप क्या करते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। वी नो दैट दिस फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला तो यूज करना है, इस फॉर्मूला यूज करने का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा ना। x इज इक्वल टू, अभी देखो वैल्यू देके रखा है, r की वैल्यू थीटा की वैल्यू देके रखा है, तो r की वैल्यू क्या है 1/2, थीटा की वैल्यू क्या है 7π/3, यहाँ पे 1/2 7π/3 आपको वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी देखो 7π/3 की वैल्यू आसानी से मिलेगी नहीं कॉस के लिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 7π/3 आप फटाफट क्या करने का, एक काम करने का, 180/3 है, 180/3 है, ये आपको समझ के रखना है, 180/3 है, ये आपको समझ के रखना है। तो क्या करने का, इसको पहले सॉल्व करो, सॉल्व कर लो और बड़ी वैल्यू आएगी। अब देखने का कि 2π मतलब होता है 360 होता है 2π का मतलब, तो क्या वो 2π के ऐड बिट करने से होता है? अगर छोटी वैल्यू रहे तो π/2 कर लो, पाई इस्तेमाल कर लो, इट्स योर चॉइस। बट यहाँ पे 3π/3 यूज करने से ये आपको वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, तो आप इनका इस्तेमाल कर लो, ऐसे यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से माइंडर आपको समझना है। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तभी आपका आएगा, और ना 2π मीन्स होता है चेंज, मतलब कि 180 या 2π वो इस एक्सिस वाली लाइन, ऐसी एक्सिस होती तो ये वाली, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस में जो भी आएगा उसका मतलब नो चेंज, मतलब कि यहाँ पे 2π आता है, फिर यहाँ पे पाई आता है, 0 आता है, इन सब में नो चेंज रहता है। ठीक है, तो 2π आया मतलब नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहने वाला है, और यहाँ पे साइन का साइन ही रहने वाला है, और ये π/3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे π/3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ना। cos π/3 यानी कि 60 हो गया, तो यहाँ पे cos 60 1/2 और sin 60 होता है √3/2। सॉल्व कर लो फटाफट, दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इतना चिंदी बात यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मुझे तो लगा 5th आएगा। ओके, कभी कभी प्रैंक हो जाता है हमारे साथ भी ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, आहा, पॉइंट whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, आहा, चलो मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके रखा है, यानी x, y देके रखा है और r, थीटा निकालना है। अच्छी बात है, तो x, y अब दिया हुआ है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो फॉर्मूला सेम ही यूज करने वाले, ये हो गया फॉर्मूला। मतलब हमको r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा एंगल होता है, r अपना डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। r, थीटा फाइंड करना, ये बात ध्यान रखना। थीटा इज द एंगल, ये भी समझ के रखना अच्छे से, और r आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। चलो निकालते फटाफट। तो माय डियर वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, देखो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि x इज इक्वल टू r cos थीटा है, तो अभी x हो चाहे y हो, यहाँ पे √2 ही दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अपने को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पता है ना, तो x की जगह में √2 और y की जगह में भी √2 पुट कर देंगे, लेकिन हमको r की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमको r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये देखो अपने को पहला इक्वेशन आ गया और ये दूसरा इक्वेशन आ गया, वही वैल्यू पुट करके, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r, so we know that the relation is equal to r square is equal to plus y square. Here we can write this as x square plus y square. That's it यार, और क्या चाहिए तुमको। ठीक है, so r is equal to √x square plus y square, ऐसे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे √2 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो √2 का स्क्वायर अगर आप पुट करोगे तो वो 2 बन जाएगा। इतनी वैल्यू तो आपको आती है, आप 12वीं कक्षा में हो। ठीक है, तो √4 का स्क्वायर √2 होता है, ये भी आप जानते हो। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ r, कितनी मिली, 2 मिल गई। ठीक है, चलो अभी हमको r की वैल्यू हमको मिल चुकी है माय डियर। ठीक है, अभी जब हमको r की वैल्यू मिल गई है, तो क्यों ना अभी हम थीटा की वैल्यू निकाल ले। वी नो द वैल्यू ऑफ r इज 2, देखो यहाँ पे आंसर भी एक मिल चुका है, 2 मिल गया, लेकिन अभी हमको थीटा निकालना है, और थीटा प्रॉब्लम देगा निकालने में। क्यों ना हम थीटा निकालने का कोई झोल करें। अब हमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, हमको tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमेशा tan थीटा। और माय डियर tan थीटा क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू जब आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ, y/x होता है। tan थीटा की वैल्यू याद कर लो, y/x। क्यों, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो sin थीटा ऊपर आएगा, cos थीटा नीचे। sin थीटा की वैल्यू है y, cos थीटा की वैल्यू है x। ओके, तो यहाँ पे y/x आ जाएगा। y की वैल्यू क्या होती है,
देखो यहाँ पे दिया है सब कुछ। y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो कंफ्यूजन किस बात की। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा पुट कर दो, और अभी अभी हमको मिला वैल्यू आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है √2 पुट कर दो, आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √2 पुट कर दो, पुट कर दिया, काट कर दिया 1 आ गया। एंड माय डियर यहां से हमारा गेम स्टार्ट होगा। तो tan थीटा मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं क्या, tan π/4, क्योंकि tan π/4 मींस 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो tan π/4 यहाँ पे आ जाएगा, tan π/4। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 ये वैल्यू अपने को मिल गई। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या करेंगे ध्यान देना अच्छे से माय डियर। अब हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले। तो जनरल सॉल्यूशन वी नो दैट दी, अगर ऐसा कोई, मैंने एक्सरसाइज 3.1 में बहुत ही बेस्ट तरीके से जनरल सॉल्यूशन दिखाया है और सॉल्व करके आपको दिया है। अगर आप प्लीज वो वीडियो को 3.1 वाली एक्सरसाइज को देख लोगे, कसम से कहता हूं बहुत मजा आएगा। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया हूं, वो फॉर्मूला याद कर लो, और उसके अलावा एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, सिर्फ उतने फॉर्मूले याद कर लो कि वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो किसी पेज में जो 3.1 में मैंने दिए हैं, और उनको याद करके फिर मतलब मजा आ जाएगा यार अगर आप उनको याद कर लेते हो तो। मजा मीन्स मजा, ठीक है, मजे। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, अगर ऐसे फॉर्म में दिखता है तो हमारा थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होती है। तो यहाँ पे अल्फा ये हो गया, थीटा ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है, आप ये नहीं लिखोगे इट्स ओके, बट लिख देना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये लिख दिया ना। फॉर पोलर कोऑर्डिनेट हमको पता है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही वैल्यू आती है, वी नो दैट, ये हमने 3.1 में भी देखा था। ठीक है, आप भूलना मत ना यार, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमारे टीचर ये कहा करते थे, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है ना। तो फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स 0 से लेकर 2 पाई तक की वैल्यू है। अब देखो थीटा अपने को 0 से 2 पाई के बीच में π/4 आता है ना, तो हमको π/4 मिल गया। नाउ अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। ठीक है, π/4 अपना कहाँ पे आता है, फर्स्ट पे आता है ना, मतलब पहले पे अपना π/4 आता है। ये जो π/4 आया ये किधर पे आता है, पॉजिटिव पहले पे, यानी कि हम पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, tan पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ पे भी रहता है, समझ रहा है। तो अभी भाई एड शुगर टू कॉफी, tan मींस थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है कि अपना tan पॉजिटिव रहता है। ठीक है, चलो तो अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये 180 रहेगा ना, 180 प्लस आएगा ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने थीटा कितने मिलेंगे पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। हालांकि आंसर π/4 ही आने वाला है, कैसे आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन माय डियर जो हमारी वैल्यूज है हमको वो फोकस करना है कि थीटा की कितनी वैल्यू बन सकती है। तो पहला तो π/4 यानी हम पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, क्योंकि tan पहले पे पॉजिटिव होता है और हमारी पहली वैल्यू पॉजिटिव पे आई है, तो पॉजिटिव यहाँ पे है, यानी कि अभी हमारा पॉजिटिव और tan किधर रहता है, और थर्ड पे रहता है, तो थर्ड पे भी हमने वैल्यू निकाल ली tan की। तो tan की थर्ड पे वैल्यू कितनी आती है, 5π/4, क्योंकि हमको पाई प्लस π/4 करना पड़ेगा। नाउ बट इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन होगा, π/4 या फिर मतलब 5π/4 या फिर π/4, कौन सा करेक्ट होगा, वो चेक करने के लिए हमको अपने कोऑर्डिनेट्स को देखना पड़ेगा, √2। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो प्लस प्लस दोनों मतलब किस में आएगा, प्लस प्लस दोनों मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू थी, π/4 थी, तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा π/4। समझ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 है, थीटा इज इक्वल टू π/4 है। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की टोटल वैल्यू 90 होती है और 90 से कम है 45, मतलब पहला क्वाड्रेंट में आएगा ना। लेकिन 5π/4 आप देख लो जाके वो थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा, क्योंकि यहां से लेकर के पूरा यहाँ तो 180 हो गया और 180 से ज्यादा रहेगा, 270 से कम है 5π/4, करके देख लो चाहे तो, पाई की जगह में 180 पुट करके। ठीक है, तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो x, y इक्वल टू 0, 1/2 दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला यूज करना है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये बार बार वही है, तो इसको क्या बताना अभी ना। x की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, फिर y की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे y की वैल्यू 1/2, 0 पुट कर दिया, आर कॉस थीटा 1/2 आर साइन थीटा, आर की वैल्यू निकाल लिया इस तरीके से, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके 1/2 आ गई वैल्यू। ठीक है, आपको समझ गया ना, इतना चिंदी सी बात है, अब इसमें क्या समझाना यार। नाउ tan थीटा आपको समझ में आनी इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है ना बस, और वीडियो है यार ऑनलाइन चल रहा है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। वैसे भी आपको समझ गया होगा इतना चिंटू सा फॉर्मूला।
ठीक है ना। वी ऑल नो दैट, हमने बोला था ना कि हम tan थीटा का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन में भी बोला tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा की रियल वैल्यू क्या होती है, फिर से लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा आपसे, y अपॉन x होती है। एंड y की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। x की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। दोनों को वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से देख लो, r sin थीटा कितना मिला, 1/2, r cos थीटा कितना मिला, 0, और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी tan की कितने वैल्यू में आती है, tan 90 पे इन्फिनिटी आता है। याद है कि नहीं याद है वो वैल्यू टेबल, tan 90 इन्फिनिटी होते, तो आई होप कि आपको याद होगा। तो हमने ये हमको एक रिलेशन मिला। अब ना इस रिलेशन के अकॉर्डिंग माय डियर वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला इंप्लाइज दैट ये आता है, यानी यहाँ पे π/2 आ जाएगा। नाउ अभी π/2 जो है, अब इसके बारे में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अपनी tan की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और इसमें होती है, पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से π/2 तो मिल गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3π/2, इसको भी निकाल लो। ठीक है, चलो अभी अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो अपना यहाँ पे कार्टेशियन वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, देखो जरा अच्छे से। एक्स एक्सिस 0 है, मतलब एक्स एक्सिस में कोई प्लॉटिंग नहीं, वाई एक्सिस में 1/2 करना है, तो मतलब वाई एक्सिस में वैल्यू आ रही है ना, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में आ रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस में पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन से एंगल का होता है, 90 का होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस बात कर रहा हूं, यहाँ पे +1/2 है, -1/2 होता तो निगेटिव में आता, और अगर निगेटिव में आता तो 3π/2 नीचे लिखते हैं हम, 3π/2 नीचे होता है और π/2 ऊपर होता है। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस π/2 होता है, नीचे 3π/2 यानी 270 रहता है, और ये 90 है, ये 90 होता है, ये क्या रहता है, 270 रहता है। इतना चिंदी से बता रहा हूँ यार, समझ लो ना। ठीक है, तो π/2 ऊपर 90 रहता है, यहाँ पे 1/2 प्लस दिया हुआ है, क्योंकि x का तो अब कोई काम ही नहीं है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना कि नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देके रखी है, और पॉजिटिव y की वैल्यू ऊपर होती है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस वही पॉइंट हमको लिखना है कि बट द गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है 0,2 लाइज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस, हेंस थीटा विल बी π/2 एंड आंसर विल बी 1/2, π/2। 1/2 कैसे आया, r की वैल्यू अपने को वही मिली ना, देखो जरा r की वैल्यू 1/2 है, समझ गया अच्छे से। तो यही तरीके आपको अपनाना था ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं माय डियर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 1, -√3, तो x, अब देखो यहाँ पे माइनस दिया है, आगे चल के देखना झोल होगा। ठीक है, तो x, y इक्वल टू 1, -√3 है। चलो हमको ये फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है, बस अभी कुछ नहीं करना है, वही यहाँ पे सारी वैल्यू x और y की पुट कर दो, ये आपको मिल जाएगा। फिर r की वैल्यू निकाल लो, और tan थीटा इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे और √-3 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा झोल करो, -√3, सिर्फ √3 किसवे वैल्यू पे आता है, tan की, tan π/3 पे आता है। प्लीज अब आपको तो ये याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। वो वैल्यू आपको मालूम है ना, 0 पे, 90 पे, π/2 पे, यानी कि 30 पे, 60 पे कितनी वैल्यू होती है, वही है। तो tan π/3 पे रूट आता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो वही काम बार बार करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालनी है, फिर r sin थीटा r cos थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी ना, तो यहाँ पे देखो π/3 आपको मिल ही चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है माय डियर, क्या दिया हुआ है, माइनस साइन दिया हुआ है। तो अब इस बार हमको प्लस के लिए नहीं देखने का है, अब हमको माइनस के लिए देखने का है, अब हमको प्लस के लिए देखना ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको, अभी माइनस दिया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना यार, ये माइनस दिया हुआ है ना, तो अब प्लस के लिए क्यों जाएंगे, माइनस क्वाड्रेंट देखो, tan की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है। तो अभी tan π/3 जो देके रखा है 60 होता है। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम फटाफट वैल्यू निकालेंगे। तो tan निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, हम सेकंड क्वाड्रेंट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो 180 और सेकंड क्वाड्रेंट माइनस करना पड़ेगा, समझ लेना, मैंने बताया भी था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 3.1 में। तो पाई माइनस π/3 ऐड कर दो, तो माइनस साइन यहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा tan 2π/3। चलो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा, इसको जनरल सॉल्यूशन ये बनेगा। अब यहाँ पे 2π/3 देखो, यहाँ पे आ जाएगा 2π/3, थीटा विल बी 2π/3। लेकिन अब ये वैल्यू चेक करने के टाइम पे आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। ये वैल्यू चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो 2π/3 से अपने को मतलब नहीं किधर पे आता है, लेकिन उसको अभी हमें थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रहता है 180 यानी कि पाई और पाई प्लस 2π/3, पाई प्लस 2π/3, ये आपको निकाल लेना है। एक्चुअली 2π/3 जानते हो क्या होता है, 2 इंटू हो जाएगा ये 180 और अपॉन 3, ये कटेगा इसे 60 और 6 दूनी 12 120, ठीक है, तो 120, तो 120 आता है। मतलब कि जो आपका 120 है, ये 120 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, मतलब 120 जो आपका इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली ही थी, तो 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में बन गया, जो कि निगेटिविटी दिखा रहा था, ये निगेटिविटी।
नाउ अब हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमको थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना पड़ेगा, तो पाई से ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा थीटा पाई 5 पाई बाय 3। नाउ गाइस अभी हम ये समझते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट, इधर पे प्लस प्लस रहता है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इधर पे माइनस कॉमा प्लस रहता है, इधर पे क्या रहता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट जो अपने पास दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट तो पूरा माइनस कॉमा माइनस ही आता है। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे है ये अपनी वैल्यू जो यहाँ पे आती है ये प्लस, और यहाँ पे ये कॉमा माइनस आता है। ठीक है, इस तरीके से एक्स कॉमा वाई, तो इस तरीके से हमको फिलहाल हमारी सारी वैल्यूज मिलती हैं ना। अभी यहाँ पे हमको समझना है कि जो अपना 5 पाई बाय 3, जरा ध्यान देना अच्छे से, 5 पाई बाय 3 है जो माय डियर, ये 5 पाई बाय 3 किधर को आता है, तो 5 इंटू 180 करो और अपॉन में 3 करो। ठीक है, 3 से इसको काटो 60 जाएगा, और 6 25 30 होता है, ये 300 जाएगा। और 300 पहले में की सिर्फ कैपेसिटी 90 की है, दूसरे में यहाँ पे 180 की है, यहाँ से लेके ये 270 होता है, मतलब 270 से ज्यादा है ना 300, तो ये इधर वाले में आएगा, यानी कहीं ना कहीं चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में आता है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ में नेगेटिव भी रहता है, तो यहाँ पे 5 पाई बाय 3 यूज करेंगे, ना कि 2 पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई बाय 3 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, और सेकंड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव रहती नहीं है, तो जहां पे पॉजिटिव होती है वहां पे वैल्यू हम निकालते हैं। तो 1 कॉमा माइनस रूट 3, 1 कॉमा माइनस रूट 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि प्लस और माइनस, देख रहे हो ये मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये वैल्यू आती है कि ये वाली, कौन सी आती है, ये आती है कि ये आती है, ये वाली आती है, तो हम यही वैल्यू यहाँ पे चूज करेंगे। तो हमारा ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेनी है, समझ रहा है ना, बार बार कह रहा हूं, और कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होने का कि यहाँ पे ये सब क्यों किया, ये पाई माइनस क्यों किया, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, और इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, -10 कहाँ पे आता है, तो सेकंड पे आता है, तो हमने पाई माइनस पाई बाय 3 कर दिया। अगर यही थर्ड पे आता तो हम पाई प्लस करते, समझ गया, क्योंकि पाई मतलब 180 होता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने का ना। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 3/2, 3√3/2, एक्स इक्वल टू वही सेम वैल्यू, वाई इक्वल टू वही सेम वैल्यू, एक्स की जगह में 3/2 पुट कर दिया, वाई की जगह में 3√3/2 पुट कर दिया, ये दोनों वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं अभी, फिर यहाँ पे आर की वैल्यू देके रखा आपके सामने, आर की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, √x² प्लस y² करके, फिर tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना फटाफट, सेम मेथड बार बार यार हम यूज कर रहे हैं। √3 की वैल्यू tan पाई बाय 3 होती है, देखो ये रिलेशन मिल गया। नाउ अभी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज टू दिस, पाई बाय 3 आ गई अपने को वैल्यू, पाई बाय 3 थीटा मिल गया एक, दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे होती है, तो यहाँ के लिए अपने को मिल गया पाई बाय 3, बट यहाँ के लिए 180 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने को, यहाँ पे 180 प्लस पाई बाय 3 आपको बन जाएगा, और ये 4 पाई बाय 3 दो वैल्यू अपने को थीटा की मिल गई ना। कौन सा चूज करना है, अब उसके लिए पॉइंट में जाओ, पॉइंट क्या दिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ना कि ये 4 पाई बाय 3 आता है, तो हम पाई बाय 3 वाला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 3 कॉमा पाई बाय 3 हमारी वैल्यू होगी ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ माय डियर बढ़ते हैं, मेन क्वेश्चन नंबर 3। अब मजा आएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं वो 4 मार्क्स को आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो सब के सब क्वेश्चन 4 मार्क्स को एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे आएंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी इफ a इक्वल टू 45 b इक्वल टू 60 देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। अब अगर मान लो ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, तो अब ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मान लो एंगल a है, ये b है, ये c है, और एक दिया हुआ है 45, b दिया है 60, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो, ऐड करके मिल जाएगा। हमको पता ना किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हमको देखो पता करनी है, हमको दिया हुआ है a दिया है, b दिया है, वी नो दैट ABC इज इक्वल टू 180, तो हमको A और B दिया है, C निकाल लेते फटाफट से, देखो C मिल गया 75, दैट्स ओके। नाउ अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे माय डियर साइन रूल, इन ट्रायंगल में साइन रूल, तो क्योंकि देखो क्यों साइन रूल, क्योंकि उसने रेशियो ऑफ साइड्स बोला है और दिया है एंगल को, एंगल दिया है, साइड पूछा है, ये कौन सा झोल है, तो इसीलिए हमको साइन रूल। देखो यहाँ भी हमारे पास पता है ना, एंगल दिया है और साइड यहाँ से निकाल सकते हैं, एंगल और साइड का रिलेशन यही तो देता है ना ये साइन रूल अपना। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a इक्वल टू k इंटू साइन ए, तो k इंटू साइन ए, ऐसे b इक्वल टू k इंटू साइन बी, ऐसा लिख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और k साइन सी ऐसा लिख लेंगे। नाउ अभी क्या कर सकते हैं, इस पूरे अक्खे रिलेशन में से, इस पूरे अक्खे रिलेशन में से, इत्तू से ये रिलेशन में से क्या करना है अपने को, a अपॉन b, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाले में से इन दोनों का जरा रिलेशन देखो, a अपॉन b और साइन ए अपॉन साइन बी, देखो मैं लिख के दिखाता हूं दोनों का रेशियो, a अपॉन b क्या आ जाएगा, k साइन a अपॉन k साइन b, k से k कैंसल,
साइन ए अपॉन साइन बी, देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए अपॉन साइन बी, ए अपॉन बी। फिर ऐसे ही अगला रेशियो ये बी का और ये सी का देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो बी अपॉन सी और वही के कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन साइन सी आ जाएगा। याद हो गया अच्छे से। नाउ अभी देखो तो हमको ये मिल गया, एक रेशियो मिल गया। नाउ रिलेशन में ए बी सी एक रेशियो है, क्योंकि यही तो निकालना है ना, रेशियो ऑफ साइड्स। तो साइड्स क्या होती है, ए बी सी स्मॉल में रहती है ना, तो ए इज टू बी इज टू सी, ये इसका रेशियो होगा। तो अगर ए बी सी है तो ए के जगह में साइन ए का रेशियो, साइन बी का रेशियो, साइन सी का रेशियो, ये ऐसे बन जाएगा। कभी भी एक चीज ध्यान रखना माय डियर, अगर ना ए अपॉन बी और बी अपॉन सी के फॉर्मेट में कोई चीज आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ए इज टू बी इज टू सी है, समझ रहे हैं, ये इसका मीनिंग होती है। या थोड़ा मैथ्स में सीख लो, अगर मतलब ये लिखा हुआ है तो आप इसको ये लिख सकते हो, और अगर ये लिखा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। मतलब दो चीजें अगल बगल सेम होनी चाहिए, तो वो बीच में रेशियो बनता है और ये साइड में बन जाते हैं रेशियो, ये आपको याद रखना है, ऐसा रेशियो बनता है। तो अगर ऐसा है तो वैसे ही साइन ए साइन बी भी तो है, ये भी तो है, तो ये भी वही रेशियो बना देगा, समझ गया। अब फटाफट हमको एंगल मालूम है, देखो हमको ए पता है, हमको बी पता है, हमको सी पता है, बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। जैसे पुट करेंगे एंड वी नो दैट sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी लोचा होगा, अब हमको sin 45 sin 60 मालूम पड़ गया, लेकिन माय डियर व्हाट अबाउट sin 75, व्हाट अबाउट sin 75? तो sin 75 जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई, तो इसको थोड़ा समझो अच्छे से। क्या हम sin 75 को sin 30 प्लस sin 45 लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि sin 75 की कोई वैल्यू होती नहीं है, आपको मालूम भी है, ठीक है। तो हम इसको sin 75 को sin 30 प्लस sin 45 ऐसा लिख सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। एंड वी नो दैट अ सिंगल फॉर्मूला, अब देखो ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन कॉस कॉस साइन ए बी सी ए बी ई बी, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। नाउ मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा याद करना है, ए बी, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन ए बी। नाउ साइन 30 और कॉस 45, देखो ये आपका बनेगा ए, ये आपका बनेगा बी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दो ऐसा, बस आपका फॉर्मूला बन गया। फिर इसको फटाफट सॉल्व कर दो, देखो सारी वैल्यू पुट करो। अब इतना तो नहीं जानते लोगे, क्या है साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, फटाफट इसको देखो यहाँ पे पुट करना है 1/2 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2, सॉल्व करो इसको। इतना कर लोगे ना, आप इतना नहीं कर पाओगे तो फिर 12th का एग्जाम कैसे दोगे यार, इतना कैलकुलेट तो कर ही सकते हो आप लोग ना। तो अपने को सी की वैल्यू इतनी मिली, यानी साइन सी इतना मिला, साइन बी इतना मिला, साइन ए इतना मिला रेशियो, तो वही रेशियो आपकी एबीसी का भी हो गया। देखो दिस इज द रेशियो, समझ रहे अच्छे से। तो ऐसे आपको वैल्यू सारी निकालनी होती है माय डियर, ठीक है। चलो आई होप कि अभी आपको अच्छी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप बोल रहे होगे कि ये यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है और ये यहाँ पे आया कुछ और है, तो कुछ और नहीं है यहाँ पे, देखो बस इतनी सी बात है ये कि नीचे का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाया है, नीचे के डिनोमिनेटर को सेम बनाया है। देखो अभी ऊपर अगर 1/√2 है तो मैं अगर ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये ऐसा बन जाएगा, इस 2 यहाँ पे क्या बनेगा, √3 ऊपर ना, तो √3 इंटू √2 ऊपर दूंगा तो नीचे भी 2√2 आ जाएगा। फिर और यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2√2 दिया ही हुआ है ना। अब अगर नीचे का कभी भी रेशियोज में क्या होता है ना कि अगर नीचे का कभी भी सेम है तो वो कट जाता है, इसको आप कट कर सकते हो। तो क्या बचेगा ऊपर 2 is 2, √3 इंटू √2 क्या होता है √6 हो जाएगा, और इंटू ये 1 प्लस √3 हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। समझ गया? तो यही देखो आपका आंसर दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये तरीका बता दिया, पहले बेस नीचे का डिनोमिनेटर सेम बनाने का, और फिर अगर सेम बन गया तो आप इसको ऐसा आंसर निकाल सकते हो। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन अगर एमसीक्यू वगैरह में आ गया तब तो फिर आपको यही दिया रहेगा वो, तो यहाँ तक आप पहुंच जाओगे, फिर बोलोगे कि ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, तो आप यहाँ से बस नीचे का बेस सेम बना के ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतनी चिंदू सी बात थी, बस आपको साइन रूल यहाँ पे लगाना था और कुछ नहीं करना था। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें कि हमको ये प्रूफ करके दो, मतलब यार ये प्रूफ करना है, अच्छी बात है। देखो वही ये नेपियर्स फॉर्मूला है, तो नेपियर फॉर्मूला आप बोलोगे सिर्फ tan के लिए था, नहीं कॉस के लिए भी, साइन के लिए भी हो सकता है। तो साइन के लिए देखो यहाँ पे वही कॉस है, यहाँ पे क्या दिया है BC, तो ऊपर B माइनस C, नीचे सिर्फ A आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे B और C है ना, तो यहाँ पे सिर्फ A बचेगा। तो यही होता है याद करने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी है, आप इसे याद भी कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में हम साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है कि अभी देखो यही रिलेशन होता है ना साइन रूल का, के वाला, मैंने बोला था के वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने किया था, और मैंने ये भी सिखाया था कि इसको आप A इक्वल टू के साइन ए, देखो B इक्वल टू के साइन बी, C इक्वल टू के साइन सी, ऐसा लिख सकते हो। तो ये लिखने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अब यहाँ पे सिर्फ फोकस करो, बहुत मजेदार चीज है, सिर्फ आपको फोकस किसमें करना है, बस ये देखो। तो जो आपके सामने ये वैल्यू दी हुई है,
आपके सामने जो ये वैल्यू दी हुई है, अब ध्यान देना करना क्या है, ये आपको आरएचएस को उठाना है और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इससे यहां जाना मुश्किल है, इससे यहां आना आसान है। ठीक है, तो हमने आरएचएस को उठा लिया और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है। देखो ना यहाँ पे सी बी ए सब पता है, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी और इंटू कॉस ए अपॉन टू ऐसे रहने दो उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ से के कॉमन ले लूंगा, यहाँ से के कॉमन ले लूंगा। देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी के, यहाँ भी के कॉमन लेके काट दिया। ऊपर बचेगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन टू यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अभी देखो साइन बी माइनस साइन सी, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज द सीधा फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला है साइन बी माइनस साइन सी का। दिस इज द फॉर्मूला, आप चाहो तो इसी फॉर्मूला को याद कर लो, दिस इज द सीधा फॉर्मूला। तो ये साइन ए और यहाँ पे बगल में कॉस ए बाय टू तो चलते जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। अब वी नो दैट माय डियर कि ए प्लस बी, देखो ए बी एंगल होते हैं ना, कैपिटल वाले एंगल होते हैं ना, और किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का एडिशन पाई होता है, 180 रहता है, पाई मतलब 180। तो बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए लिख सकता हूं क्या? ओके, अगर मैं बी प्लस सी को 2 से डिवाइड कर दूं तो बी प्लस सी अपॉन 2 बन जाएगा ना, तो यहां पर भी पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 बन जाएगा ना। नहीं समझा आपको? बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू पाई माइनस ए अपॉन 2 करोगे, फिर ये 2 इसके पास भी जाता है और इसके पास भी जाता है, ये ऐसा होता है, ये रूल है मैथ्स का, ये तो 8वीं में आप सीखे रहोगे। ठीक है ना, अब हम सब तरफ कॉस दे देते हैं, तो इधर भी कॉस दूंगा, इधर भी कॉस दूंगा। आप बोलोगे कॉस क्यों दोगे आप? तो कॉस इसलिए देना है माय डियर, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि हम जानते हो क्या बना रहे हैं, हम ये फाइंड कर रहे हैं, हमको ये बनाना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसलिए यहाँ पे बी प्लस सी दिया, तो हम लॉजिक कैसा लगा रहे हैं जान रहे हो, लॉजिक सिखा रहा हूं आपको। कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 दिया हुआ है ना, तो बी प्लस सी दिया, तो हमने सोचा कि अगर मान लो बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, अगर हम यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अपॉन 2 है ना, तो ये अपॉन 2 कर देंगे दोनों तरफ, बी प्लस सी आ गया। अब सिर्फ कॉस की कमी है तो यहाँ पे कॉस लगा देंगे, यहाँ भी कॉस लगा देंगे, ऐसा करके। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पे किया, देखो कॉस लगा दिया ना, लेकिन इसको सॉल्व कर दो। पाई बाय 2 मतलब क्या होता है, चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होगा, 90 में। यहाँ आ जाएगा साइन ए बाय 2, क्योंकि एंगल तो ए बाय 2 है ना, तो ए बाय 2 आ जाएगा। तो हमको क्या मिला, कॉस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई। देखो यही था ना, बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू मिल गई। क्या मिली वैल्यू, साइन ए बाय 2 मिल गई। तो अब बस हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू को, कॉस बी प्लस सी बाय 2 की जगह में हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे साइन ए बाय 2 पुट कर देंगे। यही वैल्यू हमको तिकड़म लगाना है, यही हमें सोचना था। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए अभी, तो अब देखो ये बहुत आसान बन जाएगा। अब बोलो कैसे आसान बन जाएगा? अब देखो ना यार, ये 2 है और ये साइन ए बाय 2 है, ये कॉस ए बाय 2 है। जानते हो कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अगर एंगल हाफ है तो कैसे बनता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ पे साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है ये। अब देखो ये सारे एंगल हाफ के ही है, तो यहाँ पे देखो ये बना पहले, उसको सेटिंग कर लिया। अब इसके जगह में यहाँ पे जैसे साइन थीटा आया तो मैं यहाँ पे साइन ए लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे साइन ए लिख दिया, और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बी माइनस सी। और देखो जरा प्रूफ में यही करना था क्या, साइन बी माइनस सी, हाँ, तो साइन बी माइनस सी देखो एलएचएस आ गया। दैट्स इट, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द राइट, दिस इज द वे, आई एम अ राइडर, आई एम अ फाइटर। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इस तरीके से आपको समझ गया। बस आपको यही समझना था यहां तक पहुंचने के बाद। कितना चिंदू सी बात है, साइन रूल यूज करो, वैल्यू पुट करो, और एबीसी तो आपको आप निकालने आना चाहिए, एकदम आपको रट्टा ही हो जाना चाहिए। ये बात तो बार बार, साइन रूल के बाद हमको सिर्फ यही स्टेप करना होता है। साइन रूल का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है कि हम बी और ए इन बी की वैल्यू निकाल लें बस। ठीक है ना, कॉस बी प्लस सी अपन की वैल्यू निकालनी कैसे, तो हमको ये रिलेशन हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये हमारा एंगल का रिलेशन होता है। और बस बी प्लस सी अपॉन 2 निकालेंगे, फिर 2 से डिवाइड करते गए, कॉस चाहिए कॉस ला दिया, इट्स आवर चॉइस यार। कॉस यहाँ पे लिख सकता हूँ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, दोनों कट भी हो जाएंगे ना, वो हमारी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही करके दिखाया है, और फिर उसकी वैल्यू को फटाफट पुट कर दिया, फिर उसको एक साथ रिलेशन करके ये बना दिया। यही होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में दूर की थिंकिंग। थोड़ी दूर की थिंकिंग करेंगे तो हमको देखो यहाँ सोचना चाहिए था कि साइन ए काट सकते हैं, वही करके हमने उसको सेटिंग कर दी और हमने वैल्यू निकाल लिया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5, ओके 5 नॉट फाइन। ठीक है, विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो तो अभी ये करके दिखाओ, विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट, ये मतलब नोटेशन ये करके दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं, ये करके दिखाते हैं।
तो देख के डरने का नहीं। पहली बात, तुम लोग डर जाते हो। डरते क्यों हो? क्योंकि ऐसे ऐसे ये आपको लगता है कि क्या दे दिया, ये इतने बड़े ब्रैकेट को तो हमने जिंदगी में लगाया नहीं है, हमने लिखा नहीं है, तो ये दे क्यों दिया। माय डियर, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आपके दिमाग में ट्रिक बैठ जाती है। बस फॉर्मूला जिसको आता है, कसम से कहता हूं, जिसको फॉर्मूला आता है ना वो दुनिया में कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री के मामले में कर सकता है। अब देखो मुझे ही कैसे दिखेगा ये, मुझे पता है फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हाफ एंगल की बात करूं तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। अगर मैं इसको अच्छे से बात करूं तो मेरा देखो ध्यान से देखना क्या होता है, अगर मैं इस चीज को इस साइड भगा दूं तो मेरा क्या बनेगा, ध्यान देना अच्छे से, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और अगर मैं इस 2 को नीचे रख दूं तो यहाँ पे मेरा 1/2 बन जाएगा और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब जरा देखो, मेरे को ये दिख रहा था ना, मुझे मेरे दिमाग में तुरंत चीज गई कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। मेरे दिमाग में ये बातें गई। अगर आपको भी ये आता, ये फॉर्मूला अगर आपको भी याद होगा तो आप भी ऐसा सोच सकते। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपकी थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आपकी थिंकिंग बढ़े, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, समझा रहा हूं अच्छे से कि आपकी थिंकिंग बढ़नी चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या फायदा यार, क्वेश्चन तो मैं भी करा दूंगा, क्वेश्चन कोई भी आपको करा देगा, स्टेप से मैं रपर आप यहाँ पे लिख दूंगा, खत्म कहानी, प्रूफ। रट्टा मारोगे मैथ्स में तो कमाल हो जाएगा, जय श्री राम भज लो। ठीक है, फिर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला है फिर। चलो तो ठीक है, यहाँ पे ये दिखा ना तो आपको ये फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, ऐसा, और यहाँ से ये बनेगा। चलो ठीक है, खैर आपको समझ आया कैसे आया। तो साइन स्क्वायर सी बाय 2 है, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस सी बाय 2 बनेगा। आप थीटा के जगह में सी यूज करो ना, ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाय 2 है तो इसके जगह में ये बनेगा। अब आपको करना क्या है, ये जो बाहर ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो टू भी यहाँ पे देखे रखा, उस 2 को भी थोड़ा फोकस रखना अच्छे से। वो 2 तो खैर कट जाएगा, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी, ये 2 मिनट के अंदर कैसे आया। इतना तो आप कर ही सकते हो वैसे भी। चलो 2 अंदर देता हूँ, ये 2 इसके पास भी जाएगा, ये 2 इसके पास भी जाएगा। चलो ध्यान देना कैसे, तो 2a और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2, फिर यहाँ पे प्लस 2c 1 माइनस, इतना तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अभी समझ लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अंदर। a माइनस a कॉस सी प्लस 2 कट गया है, c माइनस c कॉस a, ये आ गया आपको। चलो अभी ये आपको समझ गया होगा आई होप ना। अभी a और c को एक साथ ऐड कर दो, a प्लस c ये एक बन गया, और यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, a कॉस c और प्लस c कॉस a, ये आपको अंदर मिल जाएगा। माइनस कॉमन लिया ना इसलिए आपको ये मिलेगा। नाउ मीटर जरा फोकस करना, यहाँ पे a, यहाँ पे c, a के बगल में कॉस सी, सी के बगल में कॉस ए, मतलब आपको क्या लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ए यूज हो गया, बी यूज होगा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बी आएगा यहाँ पे, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, माइनस बी को इसके साथ लिख दो, ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज द आरएचएस। प्रूफ प्रूफ बोलो भाई, प्रूफ हो गया। चलो हो गया ना, तो बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, याद है कि नहीं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब आप बोलोगे नहीं नहीं भूल गया, भूल गए तो बर्बाद हो, पता है ना, याद है तो आबाद है। तो a cos c और c cos a, मतलब a और c का इस्तेमाल हुआ है ना, मतलब कौन बचता है, b बचता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, ठीक है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, और ये माइनस साइन तो माइनस b बन गया, और ये आपका आरएचएस है। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द वे, आई एम अ राइडर, आई एम अ फाइटर। ठीक है, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। चलो ना आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, कि अब देखो अब फिर डर जाओगे, डरोगे तो कैसे चलोगे यार, थोड़ा मेरे साथ दो ना, मेरा तुम साथ दो, मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूँ, 57 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मैं तुम्हारा इतना साथ दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा साथ दो, थोड़ा साथ दो। देखो आगे बढ़ो, तो देखो ये इतना सारा दिया हुआ है और बाद में इसकी वैल्यू फुसकी बम निकल गई। तो यार जब इतना बड़ा दिया तो फुसकी बम भर का आंसर क्यों दिया, ये दिया और ये निकालना है, दिस इज नॉट द वे। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। तो हमारा प्यारा साइन रूल, अब आप बोलोगे सर ये तो उल्टा कर दिया आपने, तो हमने थोड़ी किया, हमने तो आपको दिखाया भी था कि आप चाहे तो ए ऊपर लिखो या एंगल नीचे लिखो, जब हमारी मर्जी जैसा हमें प्रूफ करना होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है, तो हम एंगल वाला ही अभी साइन रूल इस्तेमाल करेंगे, मतलब हमको एंगल की वैल्यू चाहिए, तो हमने साइन ए इक्वल टू के ए निकाल लिया, साइन बी की वैल्यू यहाँ से हम बी के निकाल लेंगे, फिर ऐसे साइन सी इक्वल टू हम लोग यहाँ से के सी निकाल लेंगे। ये हमको मालूम है, हमने 10th में भी ऐसा किया हुआ है। नाउ अब हम माइटर करेंगे क्या जानते हो, हम एक एक करके निकालेंगे, पहले इसको देन इसकी वैल्यू फिर प्लस इसकी वैल्यू, और सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद सब कट जाएगा और पक्का जीरो आएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, बड़ा क्वेश्चन है ये।
बस जिसको फॉर्मूला याद है वो कर पाएगा। तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था साइन बी माइनस सी का। क्या होता है? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। आपने 10th में भी आई होप कि इसे याद किया ही होगा। नाउ साइन बी की वैल्यू हमें मालूम है ना, साइन बी के बी होता है, लिख दिया के बी। कॉस सी नहीं पता है, माइनस कॉस बी नहीं मालूम है, देखो लिख दिया। और साइन सी तो पता है ना, साइन सी कितना है? के सी। तो यहाँ पे के सी पुट कर दिया ना। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब देखो यहां से के बाहर कर देंगे तो के का के ए स्क्वायर बन गया, और अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बी कॉस सी है और यहाँ पे सी कॉस ए है। तो अब थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाना, जरा आपको दिमाग में थोड़ी बैठनी चाहिए बात। हुआ क्या है? हुआ क्या, यहाँ देखो ए का क्यूब रखा है, क्या ए का क्यूब है ना? ओके, तो अब क्या किया है, यहाँ ए क्यूब में से एक ए अंदर दे दिया, तो अंदर यहाँ पे ए का स्क्वायर बचा, और अंदर वाला जो के है उसको बाहर निकालिए तो के ए का स्क्वायर बचा। अब समझ में आई क्या बात? तो अंदर ए बी और ये ए सी बन जाएगा। समझ में आया कि मेरी बातें मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस सी। दीज क्वेश्चंस आर यूनिक। इसी तरीके से करोगे तो आंसर आएगा। दीज क्वेश्चंस आर यूनिक। तो मुझे मत बोलना, ब्लेम मत करना कि सर ऐसा हमको वहां पे एग्जाम में याद कैसे आएगा। यही तो 12वीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि यही स्टेप करना है, इस स्टेप में ऐसा ही करना है। इसीलिए सारे क्वेश्चन ही यूनिक है। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाएंगे, कुछ भी चेंजेस इसमें होगा नहीं। मैथ्स की खासियत यही होती है कि सीधा क्वेश्चन वही का वही सेम टू सेम आ जाता है। तो के ए का स्क्वायर ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। नाउ माय डियर, अब हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे। कॉस सी, अब आपको याद होना चाहिए ना, कॉस सी आया तो यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर, और यहाँ सी तो मतलब यहाँ पे ए बी, और अगर उधर ए बी तो नीचे उसी का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ। ऐसे यहाँ पे कॉस बी लगा दो, तो यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर और बी आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए सी, और ऊपर ए सी तो नीचे 2ac। यही वैल्यू होगी, और ये आपका बन गया ए स्क्वायर के। अब ये ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसा ऐसा काट दो आप इसको, चाहे तो ऐसा ऐसा काट दो, काट कर दोगे ज्यादा बेटर होगा। चलो आगे सॉल्व कर, देखो कट भी कर दिया उसने, सिर्फ यहाँ पे ये बचेगा। जब उसको कट कर दोगे तो क्या बचेगा यार? यहाँ से 2ab ए बी कैंसिल तो 2 ही बचेगा ना, माइनस साइन, फिर ACC कैंसिल, तो यही बचेगा ना यार, उसमें क्या मंत्र पढ़ना है। तो यही तो आपके सामने बचने वाला है, देखो यही आपके सामने बचने वाला है, और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते क्या करना है, हमको यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो k/2 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, और दिस इज द ए स्क्वायर, दिस इज द ए स्क्वायर। ठीक है, और अंदर यही बचेगा ना। ठीक है, तो इसको इसमें से कुछ कटेंगी वैल्यू, कुछ वैल्यूज कट जाएंगी। अच्छा कुछ नहीं कट रही है क्या? चलो ठीक है, कुछ नहीं कट रही, तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर काट दो, फिर माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो ये मिल गया। और ये आपका ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, और ये आपका k/2 है ना। तो आप क्या करोगे, अब जानते हो आपके सामने झोल हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां से 2 कॉमन लेके और इस 2 को काट देता हूं। समझ लेना कैसे, k/2 a का स्क्वायर, और यहां से 2 कॉमन लेता हूं मैं, ध्यान देना कैसे। 2 कॉमन ले लिया और अंदर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। अब ये 2 काट दो, क्या बचेगा यहाँ पे? ka स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा बच जाएगा। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? ये आपको मिल गया। तो माय डियर ये किसकी वैल्यू थी? ये किसकी वैल्यू थी? ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी इसकी, ए क्यूब साइन बी माइनस सी की। किसकी वैल्यू थी ये? ए क्यूब साइन बी माइनस सी की। अब यहां से हमको इतना बड़ा बार बार करना पड़ेगा, हम इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। अरे हट, मैं इसके लिए नहीं करने वाला, मैं आपको तरीका बताऊंगा, झोल बताऊंगा कैसे करने का। देखो यहाँ पे b दिया है तो b का स्क्वायर, माइनस साइन है ना, माइनस साइन आ गया, देखो माइनस साइन और c का स्क्वायर। यहाँ a दिया है, यहाँ पे a और एक k तो लगा ही सकते हो। समझ में आया क्या? चलो अब आप ध्यान देना चाहिए। अब मैं इसका दूसरा वैल्यू आपको दिखाऊंगा। सिमिलरली इसके लिए भी देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। अब देखो क्या आएगा, अब ध्यान देना, जैसे बहुत दिमाग लगाना है। ये दिया हुआ है, ओके, सी दिया है, देखो सी का स्क्वायर, माइनस दिया है, माइनस आ गया, ए दिया है, ए का स्क्वायर, यहाँ क्या है, बी है, यहाँ बी स्क्वायर और के आ गया। तो याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो आप अगर सिर्फ यही तरीका याद कर लो तो आपको समझ जाएगा। ऐसे चलो इसको भी देख लो, यही वैल्यू दिया है क्या? ओके, अब जब सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलने वाला ना यार। हमने इतना झोल किया, इसको सॉल्व करके तो हमको ये मिला, तो इनको सॉल्व करेंगे तो वही मिलेगा ना। समझ रहे हो ना? तो एक ये करूंगा तो ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी दिया है तो यहाँ पे सी का स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, और एक बगल में के लगा दो। समझ रहा है? सब वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यू मिल गई। अब देखो इन सबको यहाँ पे प्लस कर दिया, ये देखो सारी वैल्यू को यहाँ पे प्लस कर दिया, जो भी RHS दिया था सबको प्लस कर दिया, प्लस करके उनकी जो जो वैल्यूज आई उनको यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करके अब अंदर क्या करूंगा, के कॉमन ले लिया और अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करूंगा, सब कट जाएगा, सब धाड़ धूड़ धाड़ कट गया, कटेगा सब, जीरो आएगा, k × 0 0, द वैल्यू इज 0।
समझ गया? आप करके देख लेना, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो आप करके देखना, 0 आएगा। ये क्वेश्चन माय डियर 5 मार्क्स को आएगा एग्जाम में, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, 2016 के पेपर में भी ये पूछा था, 5 मार्क्स को सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से करके जाओ, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन ये वाला, बहुत आसान है, 3 से 4 मार्क्स को पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। अब थोड़ा एपी का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, शायद आपको पता होगा। अगर मैं बोलूं ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या होता है कि बीच वाला तो बीच वाला ही होता है, तो बीच वाला जो भी रहेगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने का और इक्वल करके इन दोनों को ऐड कर देने का, a प्लस सी। दिस इज द रिलेशन फॉर एपी, समझ रहा है? ऐसा होता है। देन शो दैट, अब मैंने एपी का मतलब ऐसे एग्जांपल लेके आपको कुछ भी बता दिया, ठीक है। चलो अब इसी का इस्तेमाल करने वाले हम। शो दैट कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ऑल्सो एपी, ये हमको शो करो। अगर ये एपी में है तो शो करो कि ये एपी है। अब ये क्या पागलपंती है यार, कुछ भी मतलब बुक वाला पूछता है ना आप लोगों का, आप लोगों का मजाक बना के रख दिया है। कॉट ए कॉट बी कॉट सी दे दिया है, एंगल वो भी कॉट में, और इसका एपी पूछ रहा है। धरती आसमान का फर्क लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं माय डियर, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है तो निकल जाओ। मतलब कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो कुछ भी करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। करेंगे यार, क्या करेंगे, मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स से तो कुछ भी करेंगे। हाँ यार, साइंस में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो करना पड़ता है। ठीक है चलो, तो कॉट बी कॉट सी और जो कॉट ए है, दीज आर इन दी एपी। ठीक है, तो अब एपी में दिया हुआ है, तो अब वही रिलेशन है कि कॉट बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो, बीच वाले का 2 बार मल्टीप्लाई और बाकी अगल बगल वालों को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन होता है। नाउ गाइस वी ऑलरेडी नो दैट कि कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉट सी का मतलब होता है कॉस सी अपॉन साइन सी, और यहाँ पे 2 इंटू कॉट बी का मतलब होता है कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है, ये आपको समझ के रखना है। 2 कॉस बी अपॉन साइन बी, ये आपका होता है ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन और कोसाइन रूल दोनों एक साथ लगाने का है, तभी आपका ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे साइन कोसाइन दोनों लगाएंगे तभी अपना फॉर्मूला बनने वाला। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब आपको इतनी सी बातें याद करनी चाहिए माय डियर कि साइन ए, मैं एक का करके दिखाता हूँ, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के रहेगा ना, ऐसे बी का आएगा, ऐसे सी का आएगा। तो अगर साइन ए की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा, ए के, एक का निकाल दिया, आप सभी का निकाल लोगे ना, बी के सी के ऐसे आ जाएगा। और कॉस ए, ये तो आपका कोसाइन रूल है, चलो दिखाते हैं। तो ए है तो माइनस ए का स्क्वायर, ए यूज किया तो यहाँ पे बीसी, ऊपर बीसी नीचे भी 2bc। ठीक है, यहाँ पे सी यूज किया तो यहाँ पे माइनस सी लगा देने का, यहाँ सी यूज होगा तो क्या बचा, ए बी, फिर यहाँ पे ए बी। याद है ना, सारा फॉर्मूला याद कराया मैंने आपको अभी। साइन सी साइन ए, मतलब जीरो से हीरो बनाने का मेरा काम होता है। ऐसे यहाँ पर भी ए के, सी के और बी के, कोसाइन साइन दोनों यूज किया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ गेम खेलना है थोड़े बहुत। अब देखो थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करो, ऊपर 2bc और ए के है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 2kabc बन जाएंगे। अब आपको इतू सी मैथ, मतलब इसको आपको मैथ्स नहीं आता है, आप डर क्यों रहे हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो सो सिंपल। अगर मान लो a अपॉन बी है और अपॉन में बड़ा सा अपॉन में यहाँ 2 है, तो आप इसको जानते हो कैसा लिख सकते हो, a अपॉन 2b। आपको मालूम भी है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये दोनों नीचे के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये भी दोनों नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैथमेटिक्स है, पता है ना, 10वीं में आपने ये चीज सीखी होगी। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आगे क्या करना है, आप चाहो तो ये 2 को काट भी सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो कहूंगा कि मत काटो, इसको अभी यहीं रहने दो, इसको मत काटो। क्या करो, पहले नीचे का देखो 2kabc सेम है ना, नीचे का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम उसको एक साथ लिख देते हैं, और ऊपर का सब हम ऐड कर देते हैं, ऊपर का सब कुछ हम ऐड कर देते हैं। तो ये भी और ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, और नीचे का 2kabc एक बार हो जाएगा। और जब यहाँ पे एक बार आ जाएगा तो ये 2kabc कट जाएगा पूरा का पूरा। मतलब आपको करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, तो शायद आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब एक ही बार में मैथ से आई होप कि आपको इतना आना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो ओके। अब मैं ऊपर का नहीं लिखूंगा, आपको मालूम है ना, ऊपर का ऐड हो जाएगा, नीचे का बेस सेम तो ऊपर का ऐड होता है, ये आपको पता है। तो ऊपर का जो भी रहेगा वो आप ऐड करके सबको लिख दो, इन सबको ऐड कर दो। और नीचे अपॉन में क्या आएगा, 2kabc, उसको एक ही बार लिखो। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा के रखना, और अपॉन में 2kabc। ठीक है, kabc कट गया, ये 2 कट गया, और ये सिर्फ यहाँ पे ये 2 बचेगा, तो ये 2 नीचे ला दो, तो अपॉन में सिर्फ 2 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया अभी? और जो ऊपर का ऐड किया वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें से कुछ चीज कटती है तो काट दो, अगर कट रहा है तो। जैसे कि यहाँ पे क्या कट रहा है भाई, यहाँ पे सी कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, ए कट रहा है, काट दो। सिर्फ बी बच रहा है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 सिर्फ आ जाएगा। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर अपॉन 2, देखो आ गया बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा आपको मिलेगा। और ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है वो सेम छाप दो।
सेम सेम छाप दिया ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 काट दो, ये बचेगा ना। अभी इस बी स्क्वायर को इधर ला दो तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 बी स्क्वायर। और देखो ना, अब अगर ये एपी में होता तो मतलब यही प्रूफ करना था ना, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही एपी का रिलेशन होता है ना। अगर 3 चीज रिलेशन में है एपी के तो बीच वाले का डबल कर दो और बाकी को ऐड कर दो तो ये आपका रिलेशन बन जाता है। तो दीज आर इन दी एपी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी आपको दिया है, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड और आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब होता है कि दो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम होना, और राइट एंगल है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों 90 भी बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सेम सेम मतलब आइसोसेलस बन गया एंड दिस इज द 90, यानी कि वो राइट एंगल भी हो गया। यानी कि एक ही ट्रायंगल राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलस भी होना चाहिए, ऐसा शो करो। और रिलेशन ये देके रखा है, ये कहाँ की बात हुई। चलो मैथ्स है, मैथ्स में भी साइंस में पढ़ रहे हैं तो चलता है, कुछ नहीं मानना पड़ेगा। सो माय डियर वी नो दैट कि इन ट्रायंगल एबीसी बाय साइन रूल वी हैव। तो आप बोलोगे साइन रूल तो सर आपने बोला था कि ए बी और सी के लिए भी होता है। तो माय डियर मैंने आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है ना, तो यहाँ पे इक्वल है ना, तो मैं चाहूँ तो सिर्फ एक को भी इक्वेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 का करूँ, चाहे मैं एबीसी तीनों को कर लूँ, इट्स माय चॉइस। क्योंकि इक्वेट करना है ना, इक्वल में है सब। तो ना चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 का ही इस्तेमाल करूंगा, दिस इज द साइन रूल। मैं ए और बी का ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ए और बी ही दिया है, सी नहीं दिया है, तो मैं क्यों इस्तेमाल करूँ फोकट का टाइम पास। ठीक है, तो चाहो तो आप लिख लो, आपकी मर्जी ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो तो के साइन है, बी की भी निकाल लो के साइन बी। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है कि ए कॉस ए इक्वल टू बी साइन बी, हमको रिलेशन दिया हुआ है ना। क्या हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो के साइन है और यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, फिर बी की जगह में के साइन बी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया के साइन बी और एक कॉस बी आ गया ना। अभी यहाँ से के और के कट जाएगा ना क्योंकि इक्वल इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन बी कॉस बी बच जाता है। ये आपको पता है मैथ्स का रूल। अब थोड़ा लॉजिक लगाना है हमको अगर मैं यहाँ से 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनने लगेगा ना, ऊपर आगे पीछे में दोनों जगह 2 से 2 दे सकता हूं ना। चलो अब इसका एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम भी होना चाहिए फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही दिख रहा है क्या, वो जरा देखो ध्यान से, ये यही दिख रहा है क्या आपको, वही दिख रहा है क्या, ये इसके जगह में साइन 2 है और इसकी जगह में साइन 2 भी आ जाएगा, दैट्स इट। ओके समझ गया। नाउ अभी यहाँ पे जो साइन 2 भी है इसको इस साइड भगा दो, देखो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यही है ट्रिग्नोमेट्री, ये डीप ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आपने किया, ये बहुत लॉजिक वाला काम है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे सीखना था, यही आपका पूरा लॉजिकल काम है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपको एक सीधा फॉर्मूला है माय डियर, यहां से कौन सा फॉर्मूला, बस आपको ये समझना है, साइन ए माइनस साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए ठीक है माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस, ध्यान देना अच्छे से, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये एक फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे फॉर्मूला तो ये होता है तो सिर्फ ये क्यों लिखा है, तो अब ध्यान दो ना कैसे, अगर मैं a प्लस बी अपॉन 2 की जगह में 2a जो उसका एंगल वही लिखूंगा ना मैं वहां पे, अभी यहाँ पे a था, यहाँ पे b है तो मैंने a प्लस बी लिखा, यहाँ पे 2a है 2b तो वो लिखूंगा अपॉन 2। अब यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन चला जाएगा ना, तो ये बनेगा 2a प्लस बी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ क्या बचता है, a प्लस बी बचता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी आएगा, ऐसे ही a माइनस बी आ जाएगा, तो ये 2 तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैटर आपका फॉर्मूला बनेगा। तो दिस इज दी फॉर्मूला, आपको बोला भी था मैंने 3.1 में ये फॉर्मूला दिया था, जाओ अभी भी 3.2 में मैंने स्टार्टिंग की 20 मिनट देख लोगे ना, पूरा फॉर्मूला देके रखा है मैंने 20-30 मिनट में, पूरा फॉर्मूला समझाया भी है। तो प्लीज जाओ एक बार देखो, सारी चीजें बेसिक से बताता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी समझने में। तो फॉर्मूला नहीं आ जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। देखो यहाँ भी लिख के दे दिया उसने साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने इस्तेमाल भी किया है। अब उसने सी और डी दे दिया, मैंने ए और बी लिया, तो कौन सा गुना है उसमें। ठीक है, ये आपको समझना है। नाउ अभी हमको ये मिल गया, देखो ये हमको मिल चुका है ये फॉर्मूला। नाउ ए प्लस बी पे फोकस करना, यही दिमाग हमको फिर से लगाना है। कॉस ए प्लस बी की हमको वैल्यू निकालनी है, कॉस ए प्लस बी की हमको ये वैल्यू, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। तो अब ध्यान दो, वी नो दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, जिसमें से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पाई और सी इधर भगा दो तो पाई माइनस सी बन जाएगा। देखो यहाँ पे पाई माइनस सी पुट कर दिया, किसके जगह में, ए प्लस बी के जगह में, ए प्लस बी के जगह में पाई माइनस सी पुट कर दिया, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी आ जाएगा। नाउ पाई मीन्स नो चेंज, यानी कॉस का कॉस ही रहेगा, पाई माइनस सी। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है।
अगर ये 180 है ना तो माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे देखो निगेटिव वैल्यू आएगी। समझ गया। फिलहाल इधर जीरो है तो निगेटिव का कोई मायने नहीं रखता है, आप नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन टीचर यही पॉइंट ढूंढता है कि आपने ये स्टेप तो सारे यूनिक है, किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप वो टीचर यही देखेगा कि क्या आपने माइनस लिख के दिखाया है, हालांकि आप माइनस नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने माइनस नहीं लिख के दिखा तो यहीं पे आपका मार्क्स जीरो कर देगा, वो काट देगा, सीधा मार्क्स काट लेगा। वही टीचर यही देखेगा, उसको पता है कि आप 12th में आप क्वेश्चन कर लोगे, आप बार बार 3-4 बार प्रैक्टिस करते हो तो आप कर लोगे, तो आपको यही देखेगा कि अगर आपने माइनस नहीं लिखा है तो आपका मार्क्स काट देगा वो। हालांकि माइनस का लिख के कोई मतलब होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे बाहर जीरो है तो सब जीरो होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए रहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री कितना अच्छी बात है सीखना, ठीक है। यहाँ पे पाई है, ये 180 बन जाएगा ना, -2 cos c, ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्योंकि पाई मींस नो चेंज, और ये साइन a माइनस बी ना, cos c इक्वेट करो जीरो से, और यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वेट करो जीरो से, ठीक है। चलो अभी जीरो की वैल्यू cos 0 0 ही होती है, तो यहाँ पे c 90 पे होता है ना। आप बोलोगे ये कैसे निकाल रहे हो सर, यहाँ पे चलो आपको दिखा देता हूँ, ये चीज भी छोटी सी वैल्यू लिखूंगा समझ जाएगा। cos c इक्वल टू 0 कब आता है cos के लिए, cos 90 पे आता है, ये cos cos काट दोगे तो c इक्वल टू π/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अभी 0 कब आता है तो साइन 0 पे आता है, साइन साइन कैंसल, तो a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ से a इक्वल टू b, और यहाँ पे c इक्वल टू π/2, c इक्वल टू π/2, तो π/2 माने देखो अभी एंगल कैसे बनेगा, एंगल देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना अच्छे से। ये हो गया c जो कि एक 90 है, समझ गया, हो गया ना राइट एंगल ट्रायंगल, और ये b है, और ये a है और ये b है, तो इनका दोनों का एंगल, ये दोनों एंगल, तो ये अगर 90 है, अगर ये 90 है तो ये 45 बनेगा, क्योंकि दोनों का एंगल सेम सेम आना चाहिए ना, a और b दोनों कैपिटल कैपिटल एंगल होता है, तो ये एंगल सेम आना चाहिए। तो देखो आपको समझ गया कि b और ये दोनों एंगल सेम सेम है, मतलब दीज आर द आइसोसेलेस, और ये 90 दिखा रहा है, मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। दिखा दिया ना अच्छे से, यही आपको शो कर दिया हमने कि कैसे आपको मिल गया। तो ये देखो इस तरीके से आपको चाहो तो ये ट्रायंगल भी आप बना के वहां दिखा सकते हो, इट्स योर चॉइस। और देखो ये चीज यहाँ लिख के भी रखी है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो, और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहाड़ दिया हुआ है, चूहा निकालने बोला है, समझ रहा है, मतलब ये चूहा है और ये पहाड़ दिया हुआ है, डरने का नहीं, हम पहाड़ से चूहा निकालेंगे। तो विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू दिया हुआ ये वैल्यू आपके सामने 2BC cos A AC प्लस AC इंटू cos B प्लस AB cos C। हम लोग को पता है ना कोसाइन रूल, cos A दिख गया ना, कोसाइन रूल का इस्तेमाल करने भूलना मत, वहां से आप आंसर निकाल लोगे ना। अभी 2 को पहले अंदर दे दो, देखो ना 2 सबसे बाहर है, 2 अंदर दे दो, 2 अंदर दे दोगे क्या बन जाएगा, 2BC cos A, 2AC cos B, 2AB cos A। आपको पता ना BC मतलब क्या होता है, बॉम्बे की चाय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तो ठीक है 2BC cos A, तो माइनस A इधर, मतलब इधर BC आएगा, नीचे भी BC आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। आप भी यहाँ पे देखो, फिर B है, यहाँ माइनस B का स्क्वायर, और B यहाँ दिया, मतलब यहाँ पे A और C आ जाएगा, नीचे ये भी 2AC, फिर यहाँ पे C स्क्वायर। याद करने का तरीका जब बताया तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं होनी मांगती आपको। चलो ये AC, ये 2AC कैंसल, ये 2AB कैंसल, 2BC BC फिर से आ गया, चलो BC कैंसल हो गया, ठीक है। अभी चलो ऊपर को ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, ऐड मार दो कि सब कट जाएगा, अरे सब नहीं कटेगा बाबा, ABC बचेगा, ठीक है, जो कटता है वो काटो, ठीक है। तो क्या कट रहा है भाई, A कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, C कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, A नहीं कुछ नहीं कट रहा है, B कट रहा है, B कट रहा है, चलो ये बचा, ये बचा, ये बचा, इसको यहाँ लिख दो, दिस इज द RHS, यही तो प्रूफ करना था, खोदा पहाड़ निकली चाहिए, इतना आसान से सिर्फ कोसाइन रूल लगाओ, मतलब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, तो सिर्फ आपको कोसाइन रूल लगाने हैं। कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, क्योंकि 3 कोसाइन रूल लगाया मतलब 3, उसको क्या पता कि हमारे न्यू इंडियन एरा वाले ने इतना अच्छा तरीका बताया कि कोसाइन रूल बहुत ही आसान है, उसको लगता है बोर्ड वाले को कि बहुत हार्ड है, और वो रियल में उनको हार्ड ही लगता है। और कोई भी पेपर एग्जाम में 3 मार्क्स को सेट करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कोसाइन रूल किसी को याद नहीं होगा। आई होप कि अभी आपको याद है, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 8 दिया है, साइड है ये, B की लेंथ 24 है, C की लेंथ 30 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो cos A sin A/2, cos A/2, tan A/2 ट्रायंगल, और ये 6 क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। माय डियर आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, नहीं बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला, इन सबका अपना अपना फॉर्मूला है। यहां से आपको ये क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया, सबका यूनिक फॉर्मूला है, सभी का यूनिक फॉर्मूला है ना। A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है। हमको देखो एक रिलेशन पता है ना कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2S, ये वैल्यू मालूम है ना, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो S इक्वल टू ये भी निकाल लेंगे यहाँ से, समझ रहे ना, S की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम लोग एवरेज निकाल के 36 आ गया S की वैल्यू।
एस निकाल लिया हमने ना, हमको चाहिए कॉस ए। कॉस ए कोसाइन रूल लगाओ, कोसाइन रूल लगाओ कैसे, यहाँ ए दिया है ना तो यहाँ पे माइनस ए लगा दो, और ए के अलावा कौन बच गया, बी सी, तो यहाँ पे ऊपर बी सी तो नीचे 2 टाइम्स ऑफ बी सी, यही तो होता है ना ट्रिक अपना। चलो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना दिया है, ए दिया है 18, बी 24, सी 34, सब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो ना यार, निकाल। अब मैं कैलकुलेशन बताऊँ आपको, अच्छी बात नहीं ना, कैलकुलेशन आप कर लोगे ना, ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करना है और आपको यहाँ पे 4/5 आ जाएगा आंसर ना। अगला क्वेश्चन साइन ए अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हाफ एंगल दिख रहा है ना, ए अपॉन 2, चलो तो ए अपॉन 2 हाफ एंगल है, क्या होता है, यहाँ पे ए दिया है ना तो अंदर क्या आएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ऊपर बी सी तो नीचे भी बी सी। नहीं, अगर मेरा तरीका नहीं अच्छा लग रहा है आपको ये याद करने का तो आप फिर अपने तरीके से याद कर लो, बट फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एस की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है, बी सी पता है, सब पता है, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे सॉल्व करो, 1/√10 आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व करो। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या दिया, cos a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, तो हाफ एंगल cos a/2 सेम वैल्यू ये होती है, फॉर्मूला ये होता है हाफ एंगल का, s इंटू एस माइनस ए, और ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो 3/√2। माय डियर बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है आपके, बहुत आसान है और फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है इसके लिए ना। क्वेश्चन नंबर 4 tan a/2, तो tan a/2 आपको करना है। tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, tan a/2 का फॉर्मूला ये वाला रहता है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो फटाफट। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इतना चिंदी के लिए अब कौन आपको बताते बैठेगा। फिर लास्ट वाला साइन ए है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, चलो आपको दिखाता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा है। आपको मालूम है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको वो रूल कौन सा था वो पता नहीं, हीरोन्स फार्मूला, हाँ तो हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला में ये वाला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया था, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो रूट के अंदर सारी वैल्यू, एस की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी सी सब मालूम है ना, अभी हमने निकाला भी, एस की वैल्यू निकाल लिया था, तो ये सब अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये आपको ऐसे बन जाएगा 216 स्क्वायर यूनिट्स, ये डालना मत भूलना क्योंकि ये एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट्स आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हीरोन्स फार्मूला से मिल गया। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, साइन ए, और ये गिवन है एबीसी और एस पता है, साइन ए की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है देखो ये कितना अच्छा है, साइन ए इज इक्वल टू, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था ये, साइन ए इज इक्वल टू, ये देखो ये फॉर्मूला हमने लगाया है, ठीक है, हमको मालूम है ना हाफ एंगल का ये फॉर्मूला, ठीक है, तो 2 sin a अपॉन 2 cos a अपॉन 2 ये बन गया। नाउ sin a इज इक्वल टू 2 इंटू sin a अपॉन 2 cos a अपॉन 2, अभी निकाल लिया ना, देखो अभी आपने निकाला, देखो sin a अपॉन 2 और cos a अपॉन 2, अभी निकाला कि नहीं निकाला, निकाला ना। लेकिन अगर आपको एग्जाम में माय डियर सिर्फ sin a बोल दिया और ये निकालने को नहीं बोला रहेगा तो आपको ये बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको फिर यहीं पे पहले ये करके दिखाओ फिर ये करके दिखाओ, तो अपने आप में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, समझ गया। तो 1/√10 और 3/√10, तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 3/10 आ जाएगा, 2 इंटू साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए इक्वल टू 3/5 आंसर आपका बन जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ रहे ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हालांकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। माय डियर अभी हमारे कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, फिर से वही खोदना है पहाड़ और निकलेगी इतनी छोटी सी चुहिया। चलो करते हैं, क्या होता है, पहाड़ खोदना है अभी। चलो बी प्लस सी माइनस ए दिया है, tan a/2 दिया है, ठीक है। अच्छा सबके सब इक्वल है क्या, अच्छा सबको इक्वल प्रूफ करना है, ओके यहाँ पे देख लो सभी को इक्वल प्रूफ करना है भाई, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम पहले वाले का इस्तेमाल करेंगे, पहले इसको देन इसको देन इसको, तीनों की वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू इक्वल आएगी, इक्वेट कर देंगे, समझ रहा है। चलो तो b प्लस सी माइनस ए tan a/2, तो b प्लस सी माइनस ए दिया है ना, देखो अब यहाँ पे थोड़ा फजोल करना है, थोड़ा फजोल, b प्लस सी माइनस ए दिया है तो b प्लस सी, ध्यान देना अच्छे से, माइनस ए और प्लस यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, प्लस ए माइनस ए, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, ये मैंने अपने से ऐड कर दिया प्लस ए माइनस ए। फिर आगे इसको सॉल्व करता हूँ, b प्लस सी और ये प्लस ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस ए ये साइड में, और ये माइनस ए को -2a, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ओके। अभी आपको समझ गया होगा, मतलब प्लस ए माइनस ए मैंने जानबूझ के ऐड किया है, तब जाके मुझे ये रिलेशन मिला, अंडरस्टूड। एंड tan a/2 तो साइड में आ गया। नाउ अभी हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हैं। नाउ मैटर यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 2s होता है ना। तो देखो इसके जगह में मैं 2s लिख सकता हूँ, ओके लिख दिया, और ये 2a वैसे का वैसे आ जाएगा। tan a/2 क्या होता है, tan a/2 का फॉर्मूला हाफ एंगल का ये वाला होता है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद करना है। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, ये 2 कॉमन से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको फॉर्मूला याद करने में, 1 से 2 दिन देने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, पहले ही बोल रहा हूँ। नाउ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, 2 कॉमन गया, एस माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यही गिवन था ना, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 2 साइड में जाएगा, s माइनस ए चाहो तो आप अंदर दे दो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू गिव इनसाइड दिस s माइनस ए देन यू कैन। कैसे दोगे, अगर आप s माइनस ए अगर आप अंदर देते हो, देखो यहाँ पे s माइनस ए आ गया, तो अगर मान लो माइडर x रूट a दिया है, ठीक है, अगर मुझे इस x को रूट के अंदर देना तो क्या बन जाएगा, ये रूट a के अंदर तो चला जाएगा लेकिन x के स्क्वायर के साथ जाएगा, उसका स्क्वायर बन के जाएगा। तो अगर यहाँ पे s माइनस ए दिया है तो वो अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा। तो जब वो अंदर जाएगा देखो कैसे बनेगा, देखो आपको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ कैसे आएगा, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 बाहर बच गया, ठीक है, s माइनस ए अंदर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, जाने दो उसको, जा भाई तू जा, s माइनस ए स्क्वायर बन के आएगा, यहाँ पे s माइनस बी बन जाएगा, s माइनस सी बन जाएगा, अपॉन में कौन बैठा है, s इंटू एस माइनस ए बैठा है। अब जरा दिमाग लगाना, s माइनस ए एक बार कट जाएगा ना यहाँ से, तो सिर्फ ऊपर s माइनस ए बचेगा ना। देखो यहाँ पे s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे से गायब हो गया s माइनस ए, क्योंकि कट गया ना वो, समझा कि नहीं, ये आपको लॉजिक यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से मैटर ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हुआ है, समझ गया अच्छे से। तो फाइनली व्हाट यू गॉट, आपको क्या मिला, मतलब पहला वाला अगर जब आपने सॉल्व किया, आपने जब पहला वाला यहाँ पे देखो, ये पहला वाला आपने अभी सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट वाला आपने सॉल्व कर दिया, तो आपको ये मिल गया, समझ गया, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही माय डियर आपको इसको भी सॉल्व करना है, बड़ा क्वेश्चन है बट आसान है, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमने ए को झोल किया था, यहाँ पे प्लस ए करके, यहाँ पे बी को करने का प्लस बी माइनस बी करके, समझ रहा है, देखो यहाँ पे बी को कर दिया उसने, फिर ऐसा निकालने का, फिर tan b का फॉर्मूला फिर से लगाने का, देखो यहाँ पे tan b का फॉर्मूला लगाओगे, एट द एंड आपको फिर ये मिलेगा, फिर आप s माइनस बी को अंदर स्क्वायर करके देखो, फिर b भी कट जाएगा, वो बराबर सेटिंग पे है क्वेश्चन, फिर आपको ये देखो ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आप थर्ड वाले को निकाल लो, फिर आपको देखो यहाँ पे थर्ड वाले में c दिया है तो आपको c को झोल करना पड़ेगा, डबल प्लस माइनस c करके tan c/2, फिर एक बार यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपको, फाइनली आपको देखो ये मिलेगा ये वाला आंसर। अब जब आप सभी का इक्वेट करके देखोगे ना, तो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, सभी का जो ये वैल्यू है देखो ये सबका सेम आया रहेगा, देखो ये सबका देखो सेम आया है, तो वहां से हमको मिल गया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 दिस इज द इक्वल, समझ रहे ना अच्छे से। तो इस तरीके से मॉडल आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देख लो, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, फॉर्मूला याद है तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये प्रूफ करके दो, ये प्रूफ करके दो, ये दिया हुआ है, तो हम चलो ये ले लेंगे इनका हाफ एंगल फॉर्मूला, फटाफट पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लिख लिया हमने इन तीनों का, हमको याद है फॉर्मूला, हमने लिख लिया। अब चलो हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब देखो अगर मान लो रूट एक्स, रूट ए, रूट वाई ऐसा कुछ लिखा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यू नो, रूट एक्स इंटू रूट ए इंटू रूट वाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखना अच्छे से, इट्स आवर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पर वही चीज है, तो हमने एक रूट के अंदर इसको प्लस इसको हमने पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, और ये ए बी सी जो भी दिया हुआ ये भी हमारा, तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी बन जाएगा, देखो यहाँ पे बी सी, यहाँ भी बी है, ये सी है, देखो कैसे होगा जानते हो, देखो दिखाता हूँ, बी बी सी ए सी ए बी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लीकेशन भी रहेगा ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ये बनेगा, देखो यही बनेगा आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ रहे, यही आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर वाले में एस माइनस बी इधर भी है, एस माइनस बी इधर है, एस माइनस सी इधर है, एस माइनस सी इधर है, एस माइनस ए इधर है, एस माइनस ए इधर है, सब है, तो उसको स्क्वायर कर दोगे, समझ रहा है, यही आपको मिलेगा। नाउ अब जब सब स्क्वायर में तो रूट गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ ये मिलेगा, समझ रहा है। नाउ अभी क्या करना है, ऊपर भी s से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी s से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा। क्यों करना है, क्योंकि ऊपर देखो ये चाहिए वैल्यू, हम कुछ बना रहे हैं, आपको समझ रहे हैं ना, हम ये वैल्यू बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे s नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास s नहीं था, इसलिए हमने ऊपर नीचे, ऊपर भी s दे दिया, नीचे भी हमने s दे दिया, समझ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऊपर s नहीं था, समझ रहा है। चलो तो हमने ऊपर s बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला जैसा हमने ऊपर s दे दिया, देखो ऊपर s आ गया। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हमको ये फॉर्मूला मालूम है ना, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट गायब हो जाएगा, समझ रहा है। तो हमको देखो यही मिलेगा ना, हमको यही मिलेगा ना, समझ रहा है। और नीचे एबीसीएस बन गया, देखो दिस इज द आरएचएस, समझ गया, एंड दिस इज द प्रूफ, हेंस प्रूफ, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो माय डियर मजा आ गया आज के हमको एक्सरसाइज को करने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ठीक है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो, और प्लीज सभी लोग को शेयर कर दो, मस्त मजा आ जाएगा शेयर करोगे तो। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके सारी नोट्स ले सकते हो। आई होप कि आपको बहुत ही मजा लगा होगा इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को पढ़ के, ईच एंड एवरी पॉइंट समझाया है मैंने, कैसे सारे फॉर्मूले को याद करना है सब बताया है मैंने, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।